तो इसका प्राइसिंग 15,000 हुआ या 1500 में 10 लोग? 1500 में 10 लोग सर। ये तो इंक्लूडेड है सर प्लान में। तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो गया सर प्राइसिंग? क्योंकि जो मार्केट का लीडिंग सॉफ्टवेयर है, उसका साढ़े 22,000 में है। तो एक बेनिफिट उसका बहुत ही ईजी है कि आप कोई भी डिवाइस से आप यूज कर सकते हो, कि आप मोबाइल से भी चला सकते हो, आपके पास टैबलेट है, अगर आप घर पे हो, अगर आप कहीं पे बाहर गए हो, आपकी टीम यहाँ पे नहीं है, जैसे कि टीम कोई क्लाइंट के वहाँ गई है, उसको कोटेशन चाहिए, उनका पेमेंट ट्रैक करना है, तो वो बहुत आसान हो जाता है। वी सॉ वंडरफुल प्रोडक्ट नाउ एंड मेरा फेवरेट फीचर, दो फेवरेट फीचर्स है। एक तो जो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली जा रहा है, दैट टू विद व्हाट्सएप वेब विदाउट व्हाट्सएप एपीआई, आई गेस दैट्स अ ह्यूज कॉस्ट सेविंग फॉर कस्टमर्स। एंड सेकंड, जो आपने वो ट्रैकेबिलिटी दिया है, जहाँ पे अपन देख सकते हैं कि कितने कितने बजे किसने लॉग इन किया और उन्होंने क्या काम किया। आई गेस ये एक ग्रोइंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एंड एट अ बर्ड्स आई व्यू वी गेट टू नो एंटायर स्टफ। Hello all, welcome Maulik sir to our SaaS marketplace. It's a pleasure to have you here. थैंक यू मनीष जी, थैंक यू वेरी मच कि एक चांस देने के लिए कि हम आपको हमारी सर्विस और प्रोडक्ट का शो कर सके। Thank you sir. I've been seeing Go GST Build in various ICI programs में आपने स्पॉन्सरशिप वगैरह लिया है और आपके जब भी जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कोई सर्च करता है, आपका रैंकिंग भी अबव आता है, ऑर्गेनिकली ऊपर आता है। तो आई वाज यस रियली सर। क्यूरियस टू नो what your product does and wanted to understand it even more better. So I thought I should connect with you. यस सर। अच्छा, टू स्टार्ट विथ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा साइंस मार्केट प्लेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे एसएमईज, स्पेशली वी आर टारगेटिंग ओनली एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, वो आते हैं और वो देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं एंड हु इज द पर्सन और टीम बिहाइंड दैट प्रोडक्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट बेटर। तो हम ऑडियंस के लिए ये जानना चाहेंगे सर, कैन वी नो लिटिल मोर अबाउट योर बैकग्राउंड, ऑफ वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स? Yes, sir. Let me first start with my name and the thing. Like, I'm Maulik Patel. I'm from Ahmedabad. I am in this IT industry for more than 15 years, and I am the co-founder of Go GST Bill. बेसिकली जैसे कि मैं इस लाइन में हूँ, मैं हमारा प्रोडक्ट भी इसलिए तो ज्यादातर मैं जहाँ भी जाता हूँ या फिर आईसीआईसी के कोई भी इवेंट में, तो दे फिर सोच रहे कि आई एम द सीए, बट मैं सीए नहीं हूँ। मैं अब आईटी बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग से हूँ। और एक और भी है, जैसे कि मेरे को फाउंडर है, वो भी टेक साइड से है, वो भी सीए नहीं है। मगर हम अराउंड में भी जब से जीएसटी आया तब से प्रोडक्ट चला रहे, और हमें लगता भी है कहीं ना कहीं पे कि वी अंडरस्टैंड बिजनेस बेटर, कि हम ये प्रोडक्ट एज ए सीए के माइंडसेट से बनाएंगे। तो सीए का टर्मिनोलॉजी अलग होता है, उनका बिजनेस का प्रोस्पेक्ट अलग होता है, वो एज ए सब कुछ नंबर्स देखते हैं, और हम ऐसे बिजनेस को यूजफुलनेस देखते हैं कि बिजनेस में रियल क्या हो रहा है, कि कस्टमर आके क्या पूछेगा, रिटर्न करने के लिए क्या करना। तो दैट इज हेल्पिंग अस कि हम भले ही टेक बैकग्राउंड से हम बहुत अच्छा जानते हैं, मगर कि सीए या अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम बिजनेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। और मेरा पूरा फैमिली, जैसे कि माय फादर इज बिजनेसमैन, माय अंकल, मेच्योरिटी, एंड एज यू नो कि गुजराती है तो बिजनेस तो होता ही है। तो माय एंटायर फैमिली इज फ्रॉम बिजनेस। तो जब से हम स्कूलिंग खत्म करते हैं तो वी ना कि हमको बिजनेस तो करना ही है। तो मैंने अराउंड 2010 मेरा डिप्लोमा खत्म किया था। फिर उसके बाद मैंने बीई ज्वाइन किया, 3 साल का डिग्री किया। उसके बाद मैंने थोड़े टाइम के लिए जॉब किया कि आई नो क्या इंडस्ट्री कैसे काम करता है, आईटी बिजनेस में कैसे चलता है। तो फिर हम, मैं और मेरा को फाउंडर, हम दोनों साथ में, वी आर एक्चुअली, आपको जान के अच्छा लगा कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड है। हम लोग स्कूलिंग से स्टार्ट थे, यस। हमने फिर डिग्री भी साथ में किया, एजुकेशन, एंड हम जो कंपनी में जॉब करते थे वो भी हम साथ में एक ही कंपनी में करते थे। अच्छा। कि हाँ, हमने दोनों ने वहां पे 1 1.5 साल तक काम किया। फिर देन वी स्टार्टेड कि चलो अब कुछ खुद का करते हैं। कि वो इनिशियली माइंड में था कि कुछ तो करना ही है, मगर तो पहले थोड़ा एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, एंड देन वी स्टार्टेड। कि मेरे को लगता है कि एट अर्ली स्टार्ट करोगे तो आप बेटर कर पाओगे। अगर एक बार आप फिर स्टार्टल हो गए तो फिर आपको कुछ नया करने में वो थोड़ा दिक्कत, स्मूथ नहीं रहेगा। क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है एज वी ग्रो। यस, हाँ, वो एक बहुत ही मेजर फैक्टर है कि जैसे ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, फिर आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाता है। कि एट द जहाँ पे आप कुछ भी नहीं है तो वहां पे आप पूरा दाव पे लगा सकते हो, भाई अभी लॉस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक वो रहता है। देन हमारा एजुकेशन कंप्लीट करने हमने आईटी सर्विस बिजनेस चालू किया था। पहले हम यूएस और बाहर के कनाडा के क्लाइंट को हम आईटी सर्विस प्रोवाइड करते थे।
जैसे What kind of IT services? वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ईआरपी डेवलपमेंट हो गया। Now I know आपका SEO में इतना अच्छा रैंकिंग क्यों है। एक्चुअली एक वो भी है और प्रोडक्ट भी अच्छा है। जैसे कि हम जब से जीएसटी आया तब से हमारा प्रोडक्ट है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था तब से। तो एज ए यूजर बेस्ड भी है, तो गूगल वो भी देखता है कि कंटेंट कितना भी स्ट्रांग हो, मगर साइट एक्चुअली में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर लोग वहां पे जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वहां पे जाके, तो वो एक बहुत मेन फोकस रहता है। तो उसके लिए भी वो रैंकिंग अच्छा है। एंड देन जब से जीएसटी लॉन्च हुआ 2017 में, देन वी थॉट कि चलो ऐसा कुछ बनाते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए, कि वो सब कुछ जैसे कि हमारे फैमिली बिजनेस है। तो जब जीएसटी आया तब किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, तो मेरे को बहुत कॉल आते थे कि कोई सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर ले। देन वी थॉट कि चलो हम कुछ उनको बना के देते हैं कि कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर। एंड आई नो बिजनेसमैन के उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ। कि इनिशियली वी थॉट कि जब हमने प्लान किया था, सोचा कि हम करेंगे, तो इतना नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक ले जाएंगे, कि हमने छोटा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए बनाते हैं कुछ। बट देन जैसे जैसे टाइम होता गया, हम ग्रो करते रहे। देन आज हम यहाँ पे पहुंचे कि पूरे भारत में 2 लाख से भी ज्यादा यूजर आज हमारे प्लेटफॉर्म पे है। बट इनिशियली हमने कुछ भी ऐसा नहीं प्लान किया था कि हमारा प्राइसिंग ये रहेगा, हम यहाँ पे करेंगे, ये मार्केटिंग करेंगे, इतने फीचर्स लाएंगे। वी जस्ट स्टार्टेड विद वन सिंपल कि चलो एक बिल बनना चाहिए सॉफ्टवेयर से, वहां से शुरू करते हैं। एंड आज हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि कोई भी स्मॉल ऐसा नहीं जो कि उनका बिलिंग कि हमारा है कि वो बिलिंग हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो ऐसी तरह से हमारी ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। Fulsur. तो 2017 से यू आर इन लो गो जीएसटी बिल। तो 9 साल में 2 लाख एमएसएमई यूजर्स इज अ ह्यूज डील बिकॉज़ एसएमईज को कन्विंस करना इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क टू डू इन इंडियन मार्केट, क्योंकि उनसे पैसा लेना बहुत मुश्किल है। बट उसमें टू रीच 2 लाख नंबर इज अ वेरी ह्यूज डील, कुडोज़ ऑन दैट। एंड यू स्टार्टेड एज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओनली सर, वो जीएसटी बिल? नहीं सर, दो फंडा है। एक, हम कभी भी अकाउंटिंग में नहीं जाना चाहते, डीप अकाउंटिंग में। हम एसएमई को कैसे देखते हैं कि जहां तक मैं जानता हूँ एसएमई को, स्मॉल बिजनेस को, वो कोई भी बिजनेस ओनर अकाउंटिंग खुद नहीं करता, कि सबके पास सीए होता है, राइट। तो बिजनेस ओनर को सिंपल चीजें ही चाहिए कि उनको क्या करना है, एक इनवॉइस बनाना है, एक कोटेशन बनाना है, एक पेमेंट ट्रैक करना है, और एक इन्वेंट्री देखना है। इससे अलावा बिजनेस ओनर को सॉफ्टवेयर का कोई यूज ही नहीं है, कि उनको बस यही काम है। तो हमारा मेन फोकस ये वो है कि उनको हम एक टूल देना है सिंपल, कि जो बिजनेस में उनके काम आए। ऑडिट करना है, फाइलिंग करना है, तो वो उसके लिए उनके पास सीए है। तो वो सीए को कौन सा सॉफ्टवेयर वो करना है, वो उनका कॉल है, मगर बिजनेस ओनर के लिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है। तो एक वो पॉइंट है हमारा। ओके। यस, तो तो पहले से ये ट्राइंग शीट है ये लगे अभी 30 दिन में जो बिजनेसमैन का फोकस है, उस पे आपका ज़्यादा फोकस, उसको डे इन डे आउट में जो काम लगेगा, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड देम इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, देन कंपेयरिंग टू कंप्लायंस व्हिच इज लाइक वंस इन अ मंथ और ऑडिट व्हिच इज वंस इन अ ईयर। उस पे फोकस ना करके जो उनका यूज केस है उस पे ज्यादा फोकस। यस, यस, कि हमारा सॉफ्टवेयर बिजनेस ओनर्स के लिए, हम सीए के लिए सॉफ्टवेयर नहीं, हम सीए को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, मगर हमारा जो कोर यूजर है वो बिजनेसमैन रहेगा। और उनके बिजनेस में जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, जो बिजनेस ओनर खुद यूज करेगा, वो हमारा मेन फोकस और फीचर्स रहते हैं। राइट, राइट, राइट। एंड योर टेल इज समथिंग इज स्ट्राइकिंग टू मी सर, क्योंकि वी आर ऑन आल्सो इनटू दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स। तो हमने देखा है कि बहुत बार बिजनेस ओनर्स को उनके बिजनेस के हिसाब से सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है, बट हिज सीए इज नॉट कंफर्टेबल विद सम सॉफ्टवेयर फॉर कंप्लायंस, और वो बोलते कि अरे नहीं यार, आपको तो एक्सवाईजेड सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, बट वो बिजनेस उसके लिए सफर करता है। दैट आई आल्सो फील स्ट्रांगली कि सॉफ्टवेयर बिजनेस के लिए होना चाहिए। कंप्लायंस है या ऑडिट है, ये तो एक एंसिलरी चीज है, उसके यस सर। उसको दिमाग में रख के अपन को कभी सॉफ्टवेयर नहीं लेना। अपना जो रूटीन धंधा है, डे टू डे जो अपना बिजनेस है, उसको दिमाग में रख के वी हैव टू अडॉप्ट सॉफ्टवेयर, क्योंकि अपना जो भी टीम बढ़ेगा या अपन को इन्वेंटरी ट्रैकिंग करना है, वो अपन को दिन का 8 घंटे का काम वो है, कंप्लायंस से दिन का आधे घंटे का काम। यस सर। ट्रू, वेरी ट्रू सर। यस सर। और क्या रहता है कि आपने बताया कि नहीं, वो सब तो करना ही है, मगर कंप्लाइंस भी एक बहुत बड़ा चीज है। तो वो भी हम बहुत ध्यान रखते हैं, और उसी लिए हम सीए के वहाँ पे बहुत सारे इवेंट भी करते हैं। तो उनको भी, जैसे कि सर इनिशियली क्या है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप बिजनेस को भी दो और सीए के लिए भी बनाओ, वो नहीं होता। तो अभी हमारा बिजनेस ग्रो हो चुका है, अभी हमारे पास बहुत यूजर है,
अभी सीए लोग भी उनको जानते हैं, जैसे कि उनके क्लाइंट के भाई हमारा क्लाइंट भी यही सॉफ्टवेयर यूज करता है एंड दे नो कि अगर वो क्लाइंट जैसे कि एमएसएमई से काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी नया बिजनेस होता है तो वी नो कि वो उनको कोई भी आप बोलोगे 15,000 का 12,000 का सॉफ्टवेयर लो वो नहीं लेंगे, क्योंकि भाई नया बिजनेस है, इतना इन्वेस्ट हम नहीं करने वाले। तो सीए वो क्या करेगा, फिर एक्सेल में बिल बनाएगा, मैन्युअली बिल बनाएगा, तो उससे तो सीए का काम और बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि सीए उनको ये सॉफ्टवेयर, भाई आप ये सॉफ्टवेयर लो, कंप्लाइंस हो गया, कैश एंड वैलिडेशन हो गया, जीएसटी कैलकुलेशन करेक्ट हो गया, तो वो सारे मैंडेटरी यहाँ पे आ जाएगा, तो उनका फाइलिंग का काम भी इजी हो जाएगा। तो आज वहां पे भी हम पहुंच चुके हैं कि सीए लोग हम भी जानते हैं कि नहीं ये सॉफ्टवेयर अच्छा है मार्केट में। एंड आई गेस दैट सॉल्व्स द ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आल्सो, क्योंकि अगर वो सॉफ्टवेयर पे वो सीए को भरोसा है, तो उनका कंप्लायंस का बहुत काम कम हो जाता है। बिकॉज़ एज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट माय सेल्फ, क्लाइंट्स हमेशा डिलिवरेबल का पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, अगर क्लाइंट का हम जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, तो वो जीएसटीआर 1 फाइल करने का लेट्स से ₹5000 देगा। अभी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भले ही 5 एरर हो, 15 एरर हो या 25 एरर हो, यस। वो मेरे को 1 भी ज़्यादा नहीं दिखेगा। ओके? एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि क्लाइंट अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करे। ताकि वो सब प्रॉब्लम्स, अगर फॉर एग्जांपल जीएसटी वैलिडेशन चेक, अगर जीएसटी नंबर डालने पे ही अगर वो बता देता है कि नहीं ये जीएसटी अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, आपने तो सिर्फ नंबर डाला है, ये गलत है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा बता दिया, तो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन यानी इट विल नॉट गो टू एन एरर। ओके, अगर वैसे वैलिडेशन से नहीं है सॉफ्टवेयर में, तो दैट सीए हैज टू ब्रेक द हेड कि अरे भाई ये क्या दे दिया, जीरो के बदले ओ डाल दिया, आई के बदले 1 डाल दिया, एंड दीस आर ऑल द एरर्स फॉर व्हिच क्लाइंट्स विल नॉट पे। Right? So यस। I am also seeing the trend what you rightly told कि CA works in a flat fee structure. Okay? क्लाइंट का अगर एरर ज्यादा है तो हम नहीं बोलेंगे कि आप पैसा ज्यादा, हम तो उतने में ही काम करने वाले सब सीएस। तो इट्स इन सीएस इंटरेस्ट कि ऑल द क्लाइंट्स यूज अ बेटर सॉफ्टवेयर, ताकि उनका डेटा ही क्लीन आए। जैसे ही क्लीन क्लीन डेटा है, आता है तो कंप्लेंट तो ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो ही जाता है। बहुत इजी हो जाएगा। यस Very true, sir. Very true. Now, this Sulek users, what you told, these are from Gujarat, sir, or you have reached across India as well? सर, अक्रॉस इंडिया। Okay. Okay. And especially it does all mean social media, or you have offline sales team? Till last 2 months we are totally working online, ये online marketing SEO on the, but recently we started offline marketing events, CA partnerships, ICI partnership, तो वो हम offline में भी अब बहुत ज्यादा जा रहे हैं। बाकी till last 2 months कि हम online ही पूरा देखते थे। एंड Interesting. And uh, ये सर, और सर आई बेट कि वो ऑनलाइन ही ज्यादा होगा। हम कितना भी ऑफलाइन में कर ले मगर ऑनलाइन बहुत अच्छा चलता है। true, true. And at the end of the day, अगर कोई ऑफलाइन भी होगा, उसको भी सामने वाले के ऑफिस में जाके सिस्टम पे बैठ के ही दिखाना। इट्स अगेन कमिंग टू यस। सिस्टम ओनली। और और अगर आप ऑनलाइन भी करते हो तो आप अल्ट्रा व्यूअर, एनीडेस्क या जो भी रिमोट एक्सेस सॉल्यूशन अपन यूज करते हैं, वो भी सिस्टम में ही दिखाते हैं। सिस्टम में देखा था, राइट सर। या एंड द ट्रेंड्स आर नाउ चेंजिंग। पहले एक ज़माना था जब लोगों को लगता था कि अरे मेरे दुकान पे कोई आएगा तो ही मैं उस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। बट आजकल तो सब लोग इंस्टाग्राम पे है, वो रील्स देख के लग सबका कन्वर्जन हो रहा है। तो पीपल आर नाउ वेरी कंफर्टेबल, दे नो कि कितना डेटा मेरा जा रहा है, मैं क्या चीज़ का एक्सेस दे रहा हूँ। पीपल आर वेरी मच कंफर्टेबल। वेरी इंटरेस्टिंग सर। कंफर्टेबल। या Interesting. Now can we go to the screen? Like, can you share the screen and show us the product, sir? सर, डेफिनेटली सर। कैन यू सी माय स्क्रीन सर? Yeah, now I can. यस सर, ये हमारा होम पेज है, जो प्रोडक्ट वेबसाइट रहता है कि इस प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। क्या क्या फीचर्स है हमारे सॉफ्टवेयर में वो यहाँ से आप देख सकते हो। इजीली आपको कहीं पे भी डेमो बुक करना है तो यहाँ हमारे पास डेमो का टैब है। पहले हमने एक वीडियो भी रख दिया डेमो के लिए, और अगर आप इन पर्सन डेमो देखना चाहते हो एनी डेस्क से तो यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो हमारी टीम आपको एनी डेस्क से भी ये डेमो प्रोवाइड कर देती है। कौन कौन से फीचर्स है, यस सर, तो वो भी आप हमारे यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि बिलिंग के फीचर्स आ जाएंगे सारे, जीएसटी कंप्लायंस के इतने सारे फीचर्स आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप हमारे सॉफ्टवेयर में बना सकते हो, पेमेंट में कौन कौन से ऑप्शन है, कस्टमर वेंडर में क्या क्या ऑप्शन है, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, ईमेल एक्सेस मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन एंड यूटिलिटी। तो ये सारे फीचर्स भी हमारे पास आ जाएंगे सॉफ्टवेयर में। और इसका एक प्राइसिंग की भी बात कर दे कि प्राइसिंग कि आप जो बता रहे हो कि जो यूजर ग्रोथ है, तो सर आई नो कि एमएसएमई कैसे काम करता है, वो कैसे ट्रस्ट लाना है उनको, कि हमारा जो प्रीमियम मॉडल पे वर्क करते, जो बेसिक वर्जन है हमारा वो लाइफ टाइम फ्री है। उसमें हम लिमिटेड फीचर्स देते हैं, बट वो लिमिटेड फीचर्स भी मोर देन सफिशिएंट है कोई भी बिजनेस के लिए। उनको ना ही कुछ एड्स आता है ना ही कुछ ब्रांडिंग आता है। ऐसा नहीं कि वो फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो नीचे लिखा आएगा
कि इनवॉइस क्रिएटेड बाय गो जीएसटी बिल, वो भी हम नहीं देते। और उनको ट्रूली उनको एक्सपीरियंस देना है कि अच्छा सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट? उसमें भी उनको सेल्स सेल्स करते सेल्स के एंट्री कर सकते हैं, परचेज इनवॉइस सेट कर सकते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं और पेमेंट ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे उनको वीज़ा फ्री वर्ज़न में आ जाएगा, मोबाइल ऐप भी रहेगा और फ़ोन एंड ईयर सपोर्ट लास्ट भी वाला रहेगा। लास्ट वाला क्या है सर? मैक्सिमम 3000 डॉक्यूमेंट्स पर ईयर, व्हाट डज दैट मीन? पर फाइनेंशियल ईयर वो 3000 सेल इनवॉइस बनाएँगे, 3000 परचेज इनवॉइस ऐड कर पाएँगे। इतना पर तो बहुत हो गया। फाइनेंशियल आई गेस स्टार्ट टू बिजनेस को तो ये बहुत काफी होगा। 3000 तो बहुत हो गए। बहुत हो गया सर, एमएसएमई के लिए मोर देन सफिशिएंट लिमिट है। अगर कोई बोलता है हमें सिर्फ बिल ही बनाना है, तो देन आई बेट कि इससे बेटर कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा उनको। हाँ, क्योंकि बी टू सी भी अगर कंसिडर करें और दिन का अगर 100 बिल भी पकड़े तो इट्स 3600। ओके, यस तो सर। वीकेंड्स वगैरह सब छोड़ दे तो आई डोंट थिंक एनीबडी वुड हैव रीच एनीबडी लाइक जनरल एवरेज अगर मैं लेता हूँ तो 3000 तो बहुत नंबर बहुत बड़ा है जिसमें काफी बिजनेस कवर हो जाता है आई गेस। यस सर, डेफिनिटली सर। लाइफ टाइम के लिए फ्री है सर, उसमें कोई ब्रांडिंग भी नहीं है हमारा जैसे कि। और दूसरा बात ये मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फ्री वर्जन है तो मोबाइल एक्सेस नहीं, वो भी है। और उसमें सपोर्ट भी मिलेगा। आप फोन करो, चाहे आप प्रीमियम हो या फ्री हो, सेम सपोर्ट मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि कोई प्रायोरिटी सपोर्ट ऐसा क्योंकि हम उनको एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं कि हम कभी भी कस्टमर को सेल्स टीच नहीं करते, हम उनको यही बोलते हैं कि आप हमारा सॉफ्टवेयर एक बार ट्राई करो, ना ही आपको कुछ पेमेंट करना है, ना ही आपको कुछ देना है हमें, आपको सिर्फ साइन अप करना है। और जो प्रीमियम प्लान है हमारा वो है 1500 रुपए एक साल का, एवरी ईयर 1500 रुपए, उसमें सारे फीचर्स आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक गोल्ड है, एक ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर है, एक प्लेटिनियम है, ऐसा नहीं है। जो भी सारे फीचर्स है 1500 रुपए में सारे फीचर्स आ जाएंगे, एक ही प्रीमियम प्लान है। और उसका भी 30 दिन का ट्रायल मिलेगा। उसमें भी कोई अपफ्रंट पेमेंट ऐसा नहीं कि हम मनी बैक, आपको पेमेंट ही नहीं करना है, पहले इसको यूज करना है 30 दिन के लिए। अगर आप लगता है कि आपके बिजनेस के लिए फिट है, आपको यूज करने में देन जो हमारे कस्टमर है वो डेफिनेटली अपग्रेड कर लेते हैं। वो फिर पूछते भी नहीं सर कि अपग्रेड करो। तो प्रीमियम में जैसे कि जो सेल्स के फीचर है वो तो आ ही गए, तो उसमें फिर ई वे बिल, ई इनवॉइस आ गया, कोटेशन, परफॉर्मा, डिलीवरी चलन, जो भी सारे फीचर्स है वो सारे प्रीमियम में आ जाएंगे। और उसका पर फाइनेंशियल ईयर 15,000 डॉक्यूमेंट आ जाएगा प्रीमियम प्लान में। 15,000? 15,000 सेल इनवॉइस, 15,000 कोटेशन, 15,000 डिलीवरी चलन, एवरी डॉक्यूमेंट 15,000 पर ईयर। ये 15,000 पर ईयर आपने जो कोट किया है सर, दिस इज फॉर वन यूजर इज इट? यस सर, वन यूजर। ओके, एंड लेट्स से एवरेज आई गेस आपके एवरेज नंबर ऑफ यूजर्स कितने होते होंगे? सर मोस्टली हम यहाँ पे 10 स्टाफ अकाउंट देते हैं प्रीमियम प्लान में, कि जो एक प्लान आ गया उसमें 10 स्टाफ अकाउंट हो गए। ये पर बिजनेस है, जैसे कि 1500 रुपए आप एक ही फोन नंबर से मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो। और जैसे कि जो ये 15,000 डॉक्यूमेंट रहेंगे वो एक बिजनेस के लिए रहेंगे, और उसमें आप 10 स्टाफ अकाउंट अलग अलग बना सकते हो, अलग अलग परमिशन के साथ। जैसे कि आप सेल का बंदे को सेल का परमिशन देना चाहते हो, अगर को परचेज डिपार्टमेंट है वो परचेज, तो वो आप 10 स्टाफ अकाउंट प्रीमियम प्लान में बना सकते हो। तो इसका प्राइसिंग 15,000 हुआ या 1500 में 10 लोग? 1500 में 10 लोग सर, ये तो इंक्लूडेड है सर प्लान में। तो बहुत ज्यादा कम नहीं हो गया सर प्राइसिंग? क्योंकि जो मार्केट का लीडिंग सॉफ्टवेयर है उसका साढ़े 22,000 में है। जो सर मगर हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, और हम जो बिजनेस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, तो हम उनको एक कुछ अफोर्डेबल और इजी टू यूज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये उनके हिसाब से फेयर प्राइसिंग है। हमें कई लोग, कई कई यूजर बोलते हैं कि भाई आप इसका प्राइसिंग बढ़ा दो, यूजर सामने से हमको बोलते हैं। तो सर बोल रहे हैं हम अच्छा इसमें से अर्न कर रहे हैं, कि वी आर ऑन गुड पोजीशन, कि जो हमारे आज नंबर ऑफ यूजर 2 लाख हम क्रॉस कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट प्राइसिंग इज हेल्पिंग अस एंड वी आर मेकिंग गुड रिवेन्यू। So I think currently we don't have any plan to increase or not in the future. When you told 1500 per year, I really thought it was per user, क्योंकि 1500 में अगर आप लाइक 150 रुपए पड़ रहा है, अगर लेट्स से 10 पीपल अगर वो ऐड कर रहा है तो एक बंदे को 150 रुपए पड़ रहा है। वो उनके पर डे सैलरी से ज्यादा होगा। अगर वो 6,000 भी सैलरी है उसका, पर डे से सैलरी से भी उसका उसका उससे ज्यादा होगा। इट्स अ वंडरफुल प्राइसिंग आई बिलीव। इसमें थोड़े फीचर्स में आई वांट टू डीप डाइव सर। आई कैन सी द स्क्रीन। अभी जो मोबाइल ऐप है इसमें 10 लोगों को मोबाइल ऐप पे मिलता है। सर 10 तो सारे लोगों को मोबाइल ऐप चिप मिलेगा। ओके, एंड इसमें ईबे पे ई इनवॉइसिंग वो सब कुछ हो जाएगा। सर ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग भी हो जाएगा। इनवॉइसिंग का कुछ एक्स्ट्रा प्राइसिंग जैसे? ये सर मैं बता देता हूँ उसका। ई वे बिल का अपने पास दो ऑप्शन है। एक ई वे बिल का आप जेसॉन फाइल डाउनलोड कर सकते हो, और वो आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो, तो वो बिल्कुल फ्री हो गया। और दूसरा हमने एक जीएसपी के साथ इंटीग्रेशन करके दिखा है। तो उसमें क्या होगा कि वन क्लिक में आपका ई वे बिल हमारे प्लेटफॉर्म से ही जनरेट होता है।
तो उसका हमने एक API वॉलेट, यस एपीआई से, तो उसका हमने एक वॉलेट सिस्टम बनाया हुआ है। उसमें आप अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हायर प्लान में जाना है कि 1500 का अभी 25 हो गया। अगर आपका रिक्वायरमेंट है जैसे कि मंथली आपका 300 बिल बनता है, तो आप 300 रुपए का वॉलेट रिचार्ज कर सकते हो और पर ईवे बिल आपको 1 रुपीज चार्ज लगेगा। वो 1 क्लिक में आपका ईवे बिल हो जाएगा और उसका वैलिडिटी नहीं है कि 1 मंथ में एक्सपायर हो जाएगा, 1 साल में, वो कंटिन्यूस रहेगा। आपका प्लान भले ही खत्म हो जाए, आप रिन्यू करोगे तो आपका क्रेडिट एज डिजीज रहेगा। तो जो हमें थोड़े बहुत ऑप्शन है जो चार्जेबल है, जैसे कि 1 क्लिक ईवे बिल हो गया, 1 क्लिक ई इनवॉइस हो गया, एसएमएस, इन इनका क्या प्राइस है सर? सर सेम 1 रुपीज में आपका इनवॉइस से प्रिंट दोनों बन जाता है, 1 रुपए में दोनों आ जाएगा। यस। एंड एसएमएस अगेन वो हमें चार्ज लगता है, तो वो वॉलेट सिस्टम से होगा। उसका 50 पैसा होगा पर एसएमएस। एंड देन परचेज इंपोर्ट यूजिंग एआई, जैसे कि आप कोई परचेज की एंट्री कर रहे हो तो आप फोटो डाल के ऐड कर लो या फिर पीडीएफ अपलोड, तो वो क्रेडिट बेस से होगा। जो चीजें हमें चार्जेबल लगती है आगे, हम उसका आपसे एडिशनल चार्ज लेते हैं। बाकी हमारे पास जैसे कि जो है, जैसे कि ईमेल हमें फ्री में आते हैं, तो हम ईमेल से आपके कोई चार्ज नहीं लेते यूजर से। शेयर ऑन व्हाट्सएप जो ऐसे व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू हो रहा है? तो हमने सर हमारा खुद का इंटीग्रेशन बनाया हुआ है। एक आप व्हाट्सएप वेब भी यूज कर सकते हो और एक व्हाट्सएप का हमने इंटीग्रेशन भी हमारा खुद का करके रखा हुआ है। नॉट द ऑफिशियल एपीआई, बट हमारा खुद का एक हमने बना के रखा है, तो वो भी डायरेक्टली हो जाएगा विदाउट कुछ किए बिना। तो वो वर्क एज ए एपीआई ही करता है, मगर आपके सेम मोबाइल नंबर से आप व्हाट्सएप सेंड कर सकते हो। ओके, अभी ये जो एसएमएस है सर, एसएमएस में लिंक ज्यादा है कि पूरा वो टेक्स्ट मैसेज आता टेक्स्ट मैसेज का तो लिंक जाता है, है? लिंक में क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाए। पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यस सर। बहुत बढ़िया है सर। एंड द चार्जेस इज 50 पैसा फॉर एसएमएस। 50 पैसा पर एसएमएस। यस सर। एंड व्हाट्सएप का कितना है सर चार्जेस? सर व्हाट्सएप फ्री है, व्हाट्सएप का कोई चार्ज नहीं। जैसे कि हम एपीआई ऑफिशियल यूज नहीं करते, व्हाट्सएप हमें कुछ एडिशनल चार्ज नहीं लग रहा है। ओके, तो एक ही वॉलेट रहेगा, उसमें से ई वे बिल का, इनवॉइसिंग का, एसएमएस का सबका डिडक्ट होते जाएगा। यस सर। अच्छा, इंटरेस्टिंग। एंड देन आई वो एम आप अपने बिजनेस के हिसाब से रिचार्ज कर सकते हो। राइट, राइट। एंड देन आई एम सीइंग मल्टीपल अदर फीचर्स आल्सो। और सर दिस इज इंटरेस्टिंग, एआई इंपोर्ट जो आपने बोला परचेज का, ये कैसे वर्क करता है सर? थोड़ा समझाइए उस पे, क्योंकि एआई का जमाना है। यस सर। उसमें क्या होता है सर, मोस्टली क्या रहता है कि पहले हम परचेज इनवॉइस आता है जो इन्वेंट्री के लिए हम करते हैं और पेमेंट ट्रैकिंग के लिए, कि आपने वेंडर को पेमेंट कब किया, और इन्वेंट्री आपकी मेंटेन करने के लिए। तो मैन्युअल तो एक आप कर ही सकते हो। और दूसरा हमने इनिशियल फीचर ये लाया है कि आप परचेस का फोटो इंपोर्ट कर दो, फोटो ऐड कर दो या फिर पीडीएफ अपलोड कर दो, तो वो पूरा स्कैन करके आ जाएगा वहां पे, और आप वहां पे रिव्यू करके उसको डायरेक्टली 1 क्लिक में सेव कर सकते हो। तो जो भी परचेस का डेटा होगा वो डायरेक्टली आपको मैन्युअली एक बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पूरा स्कैन कर लेगा। तो ये परचेज बिल्स होगा, वो गो जीएसटी बिल सॉफ्टवेयर से ही बना होना चाहिए, या कोई भी सॉफ्टवेयर का बना हो तो भी चलेगा? कोई भी सॉफ्टवेयर से बना हुआ होगा वो उसमें आ जाता है सर। मोस्टली हम 95% तक एक्यूरेसी है, मगर फिर भी कहीं पे तो हम इम्प्रूव करते हैं उसको। बट 95 इज आल्सो गुड डील है, वेरी गुड डील एक्चुअली, क्योंकि यस। मेन रहता है आई गेस, आइटम तो अपन एक बार चेक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, बट क्वांटिटी रेट और टैक्स रेट वगैरह अपना आप आ गया, तो आई गेस एक बिजनेस ओनर का 80% आई गेस दिमाग उधर लगता है, और वो अगर यस। बराबर हो गया तो स्टॉक आइटम नेम तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, वो तो यस सर। हो जाओ। और सर एआई के ऊपर हमने अपना खुद का भी लॉजिक लगाया हुआ है। जैसे एआई ने तो आपको डेटा दे दिया, फिर हम खुद सा भी लॉजिक करते, अगर ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, उसका क्वांटिटी 5 आया, उनका प्राइस 100 आया, तो वो टोटल 500 होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम आपको दिखाते कि यहाँ पे शायद एआई ने मिस्टेक किया। तो हमारा ऊपर भी एक लॉजिक लगा हुआ है एआई के डेटा के ऊपर, कि आपका टोटल क्वांटिटी हो रहा है और टोटल हो रहा है 1000, और बिल से कुछ अलग आ रहा है, हम मैन्युअली भी चेक करते हैं कि अपने कैलकुलेशन के, अगर वो भी दिया हुआ। जैसे कि अगर एचएसएन आया तो एचएसएन शुड बी वैलिड, कि 6 डिजिट का होना चाहिए। अगर 4 डिजिट भी आ रहा है तो ये होना चाहिए वैलिड है कि नहीं है, तो वो भी हम थोड़ा अपना ऊपर से वैलिडेशन करते हैं एआई के डेटा के ऊपर। ओके, और ये सर अपना सॉफ्टवेयर पूरा ऑनलाइन है राइट, कि इसका ऑफलाइन वर्जन भी है? नहीं सर, टोटली क्लाउड बेस्ड है, पूरा ऑनलाइन है। उसका बहुत सारे बेनिफिट है। एक जमाना था जब ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते थे, मगर पूरा आई थिंक कि मैं जब तो जानता हूँ 5 या 10 साल में पूरा इंडस्ट्री ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट है। अभी क्या चाहिए कि कोई भी बिजनेस ओनर, जैसे कि हमारे सिवा, जैसे कि आईटी वालों के सिवा बाकी सब मार्केट में रहते हैं, कि उनका काम ही बाहर रहता है, कि कस्टमर को मिलना है, डिलीवरी करने जाना है, या फिर कहीं भी बैंक में जा। तो एक बेनिफिट उसका ये बहुत ईजी है कि आप कोई भी डिवाइस से आप यूज कर सकते हो, कि आप मोबाइल से भी चला सकते हो, आपके पास टैबलेट है, अगर आप घर पे हो, अगर आप कहीं पे बाहर गए हो, आपकी टीम यहाँ पे नहीं है, जैसे कि टीम कोई क्लाइंट के वहां गई है, उसको कोटेशन चाहिए, उनका पेमेंट ट्रैक करना है, तो वो बहुत आसान हो जाता है। फिर दूसरा एक रहता है बैकअप का, कि अगर आपके पीसी में कोई सॉफ्टवेयर है, अगर वो पीसी क्रैश होता है या कुछ वायरस आ जाता है, तो आपका पूरा डेटा वहां पे लॉस हो जाएगा, और जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आपका बिलिंग चालू नहीं होगा। तो वापस वापस बताइए सर इसके बारे में।
आई मिस दिस पॉइंट, वापस बताइए। जैसे कि अगर आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो जैसे कि अगर वो उसमें कुछ क्रैश हो जाता है विंडोज, अच्छा, या फिर कुछ वायरस आ जाता है, तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आपका बिलिंग रुक जाएगा पूरा। और अगर जो हार्ड डिस्क क्रैश हो गया तो वो पूरा डेटा चला जाएगा। तो ऑन बिहाफ हम जो इसे यूज करते हैं, हम AWS सर्विस यूज करते हैं कि जो वर्ल्ड का बेस्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। हम बहुत बहुत सारी बैकअप सर्विस यूज करते हैं। हम डेटाबेस में भी मल्टी एजेट, यानी कि जो भी आपका डेटा रहता है वो मल्टीपल एंड पॉइंट्स पे रहता है। तो अगर एक एंड पॉइंट में भी कुछ भी होता है तो आपका पूरा डेटा अगर दूसरे पॉइंट पे सेफ रहता है वहां पे, तो वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी देता है डेटा की आपको। राइट, 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 वंडरफुल सर। एंड ये आज मैं आई टोटली एग्री विथ यू सर। यानी जो मैंने क्लाउड का ट्रैक्शन अभी लास्ट 2 साल में देखा है, पहले मैंने देखा नहीं था। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक आई टोल्ड यू, वी वर्क विथ मल्टीपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके क्लाइंट्स को जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट रहता है, वो हमको रेफर करते हैं, वी सर्व देम। तो अभी ऐसे सीएज और टैक्स प्रैक्टिशनर्स हमसे कनेक्टेड है, जो अगर उनका क्लाइंट आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, सेम डे उनको हमसे कनेक्ट करते हैं और हमको कॉल करके बोलते हैं कि इनको सॉफ्टवेयर देना, क्लाउड वाला देना, क्योंकि मैं बार बार उनको कॉल नहीं कर सकता डेटा के लिए। एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है सीए इंडस्ट्री में। यस, हर बार यस कॉल सर। करो, डेटा डेटा मंगवाओ, एंड मल्टीपल टाइम डेटा चाहिए, एक बार नहीं चाहिए। जीएसटीआर 1 के लिए, 2 बी के लिए, 3 बी के लिए, टीडीएस के लिए, एमआईएस के लिए बार बार डेटा मंगाओ, और क्लाइंट हर बार बोलेगा सर मैं तो कलेक्शन के लिए आया हूँ, मैं तो फील्ड पे हूँ, मैं तो परचेसिंग का आया हूँ, और वो कान लटक जाता है। राइट। यस सर। एंड यू राइटली टोल्ड सर, आगे आपने तो 5-10 साल बोला है, मेरे को तो लगता है 1-2 साल में सर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट जनरेशन जो बिजनेस में आ रहा है, सेकंड जनरेशन जो बिजनेस में आ रहा है, उनको तो यस, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चाहिए नहीं सर। यस सर। उनको प्राइसिंग बाद में देखेगी, उनका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है आर यू ऑन क्लाउड। यस क्योंकि हमारे पास एचआरएमएस का, मार्केटिंग का भी अलग अलग सॉफ्टवेयर है। उनका फर्स्ट क्वेश्चन ही रहता है सर एक क्लाउड का सॉफ्टवेयर है ना, क्लाउड का सॉफ्टवेयर है तो यस, मैं आगे बात करते हैं, नहीं तो मेरे को नहीं चाहिए। यस सर। क्योंकि वही एक आपको एक फ्रीडम मिलता है कि आप उसको कहीं से भी चला सकते हो, एंड आपको मोबाइल पास, क्योंकि मोबाइल तो आज यूज टू हो गया है कि आप कहीं पे वो आपके पास रहता है। और बिजनेस में को एक नीड रहता है कि उनको कभी भी कुछ भी चेक करना होता है कि भाई ये रिपोर्ट्स का क्या हुआ, उसका क्या हुआ था, कोटेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे एक मेरे अंकल ही हमारे बहुत सारे यूजर है। मैं उनका एक आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। वो क्या है कि वो कंपनी में जाते हैं, तो वहां पे उनको कुछ भी चाहिए कि अगर वो बिल लेके गए, पहले वो कोई ऑफलाइन सिस्टम यूज करते थे, और वो परचेज मैनेजर है वो बोलते थे कि भाई इसमें इतना करेक्शन करके लाओ, कि ये नहीं चलेगा, ये आपने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। तो फिर वो वापिस ऑफिस आते थे, वहां पे करेक्शन, फिर प्रिंट आउट लेके जाते, फिर कंपनी में जाते थे। और वो पूरा वो परचेज उनका पीओ इनवॉइस रहता है, वो सही रहता है तो ही वो डिलीवरी एक्सेप्ट करते थे। तो वो अभी क्या बोलते हैं कि वो वहां पे जाते, मोबाइल निकाल के ठीक करके उनको ही व्हाट्सएप कर देते, भाई देख लो भेज दिया। आप सोचिए, उनका एवरी डे पे ऐसा टाइम बच रहा है, तो बिजनेस ओनर के लिए तो दिस इज लाइक अ वंडरफुल टूल। यस सर। और जैसे कि सर आपने बताया, जैसे कि GSTR 1 में आपको एक और कैच बताता हूँ। जैसे कि फ्री प्लान में हमारे पास यूजर को वो रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगे, यूजर के पास रिपोर्ट्स नहीं है। मगर हमारे पास एक सीए के लिए पार्टनर पोर्टल है। तो सीए अगर उन्होंने फ्री प्लान क्लाइंट को दिया है, फिर भी वो फाइलिंग के रिपोर्ट सीए निकाल सकता है, यूजर को रिपोर्टिंग नहीं मिलेंगे। मगर सीए का काम इजी हो जाएगा, सीए को रिपोर्ट का एक्सेस है वहां पे। अच्छा, इंटरेस्टिंग। सो दिस इज लाइक सीए का काम हो जाएगा उधर से। सीए का काम हो जाएगा, उनको GSTR 1 का रेडी टू यूज फाइल मिल जाएगा। सीधा पोर्टल पे अपलोड करो, सारा डेटा वहां पे आ जाएगा। जेसन जनरेट होता सर। जेसन जनरेट हो जाता है। यस सर। वंडरफुल, वंडरफुल सर। सर और आई एम आल्सो सी बारकोड, टेल मी अबाउट इट सर। यानी आपके सॉफ्टवेयर से अपन बारकोड भी जनरेट कर पाते हैं, और वी शुड हैव सम थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। सर हमारे सॉफ्टवेयर से ही बारकोड जनरेट हो जाएगा। बारकोड का आप स्टाइलिंग भी कर सकते हो, बारकोड की डिजाइन भी ऑप्शन चेंज कर सकते हो। बारकोड में आपको कौन सा लेबल देना है, प्रोडक्ट का नाम दिखाना है, प्राइस दिखाना है, आइटम कोड, वो कॉन्फ़िगर करके पूरा बारकोड आप हमारे प्रोडक्ट से ही निकाल सकते हो। ओके, ओके। एंड हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज सर, क्योंकि लॉट ऑफ लीडिंग सॉफ्टवेयर डोंट प्रोवाइड दिस सॉल्यूशन, और थर्ड पार्टी सॉल्यूशन में आपको भी पता है कि वो कितना झंझट का काम है, वो कभी वो यस सर। हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस ही रहता है। डेफिनेटली सर। सर आप लाइव ही हम देख लेते हैं, और लाइव देख लेते हैं कि हम कैसे पूरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और सर आई बैट कि आपने तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे, मगर आप ये सॉफ्टवेयर देखोगे, बोले भाई नहीं, इससे इजी सॉफ्टवेयर कोई नहीं हो सकता। इस सेल इनवॉइसिंग से, कोटेशन से, शेयर करना है आपको, रिपोर्ट निकालते हैं, इतना इजी नहीं सर। मैं आपको चलो पहले से शुरू कर, अगर आपको नया अकाउंट बनाना है तो सिंपली आपको साइन अप पे जाना है। तो सर चलिए एकदम स्टार्ट से देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो कैसे करना है, कि उसका स्टार्ट कैसे करना है। बहुत ही ईजी है, आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है।
सिंपली आपको लैपटॉप, मोबाइल या पीसी कुछ भी चलेगा, इंटरनेट होना चाहिए। डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे आना है। ऐप वेबसाइट का है gogstbill.com पे। वहाँ पे डायरेक्टली आके साइन अप करना है एक बार आपको। जैसे ही साइन अप करेंगे, आपको यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर ऐड करना है और सीधा ओटीपी डाल देना है। सर, अगर आपके जो भी एक्जिस्टिंग बिज़नेस है, वो आप यहाँ पे देख पाएँगे। अगर आपका कोई भी बिज़नेस ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू बिज़नेस का ये पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी नंबर डाल के ऑटो फिल कर देना है। तो बाकी सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी और सिंपली सेव कर देना। तो ये आपका बिज़नेस का अकाउंट हो चुका और डायरेक्टली आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट 1 मिनट से भी कम समय में बन जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो नो करके आपको ये डिटेल मैन्युअली ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपका बिज़नेस प्रोफाइल यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। आप मल्टीपल बिज़नेस प्रोफाइल बना सकते हैं यहाँ पे अलग-अलग बिज़नेस के लिए, राइट? और जो भी बिज़नेस आपको यूज़ करना है बिलिंग के लिए, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये पूरा सर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। ये जो यूआई हमने बनाया, बहुत ही कोई आप नॉन टेक्निकल बंदा है जिसको बिलिंग भी नहीं आता, कंप्यूटर भी फर्स्ट टाइम यूज करना है, बिलिंग का भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, तो फिर भी इसको आसानी से यूज कर सके। ये पूरा डैशबोर्ड को सर आपको सेल्स और परचेस का हिस्ट्री आ जाएगा कि सेल करंट मंथ में कितना हुआ, जीएसटी कितना है और लास्ट 6 मंथ में कितना सेल था। जैसे कि जून, उसके आगे में उसका सेल कितना था, जीएसटी कितना है, अदर अमाउंट कितना है और ग्रांड टोटल। ये सेल्स का आ जाएगा या परचेस का आ जाएगा? ये जो ग्राफ है वो लास्ट 6 मंथ्स का है, करेक्ट? सर लास्ट 6 मंथ का है। अच्छा, अच्छा, ओके, नाइस। इजीली आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। अगर एक्सपेंसेस का ऐड करते हो आप, जैसे कि बिजनेस में एक्सपेंस होता रहता है, पेट्रोल का खर्चा हो गया या फिर कुछ भी स्टेशनरी का, तो वो भी आप एक्सपेंस में ऐड कर सकते हो। जैसे कि फोन बिल आप देख सकते हो यहाँ पे, तो वो भी आपको यहाँ पे जो भी रेंज सिलेक्ट किया हो उसका टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा कि ये तारीख से ये तारीख तक का पूरा एक्सपेंस का इधर चार्ट आ जाएगा, राइट? फिर यहाँ पे सेल्स आउटस्टैंडिंग और परचेस आउटस्टैंडिंग, आपका कितना पेमेंट आना बाकी है। तो करंट आपका इतना है, ओवर ड्यू यानी जो भी आपका ड्यू डेट था उसके 1 से 15 दिन का इतना है, और 15 से 16 से 30 दिन कि इतना पेमेंट इतना है, और 30 प्लस डेज कि ये पेमेंट आपका ड्यू डेट के भी 30 डे हो गया है, फिर ये आपका इतना पेमेंट नहीं आया। 30 days above the due date, करेक्ट? 30 डेज अबाउ द ड्यू डेट ओके, गॉट इट। है, वो करंट में रहेगा। और जैसे ही वो ड्यू डेट पास होता है तो वो यहाँ पे आएगा। इसको आपको रिपोर्ट निकालना है 30 प्लस का, सिंपली इस पे क्लिक करिए तो उसका पूरा रिपोर्ट निकल जाएगा कि ये आपका टोटल हो गया, कि ये इतने इनवॉइसेस बाकी है, राइट? सेम परचेज आउटस्टैंडिंग कि आपको किसको पेमेंट करना है और उनका करंट कितना है और ओवरड्यू कितना है। उसके बाद आपका जो भी सेल्स है वो इंडिया के जियोग्राफिक मैप के हिसाब से आ जाएगा, कौन से टॉप कर रहे हैं स्टेट और उनका सेल्स कितना है। जैसे कि गुजरात में ये कितना है। किससे पिक करता है सर? यानी जीएसटी नंबर से पिक कर रहा है? ये सर जो आपके कस्टमर ना स्टेट सिलेक्ट किया हुआ है, जब आप बिल बनाते हो तो कस्टमर का स्टेट सिलेक्ट कर दो तो इसके हिसाब से होता है। अच्छा, तो सिटी वाइज भी होता है, स्टेट वाइज होगा? स्टेट वाइज होता है अभी के लिए। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये बहुत ही एक अच्छा नंबर है, जैसे कि शार्क टैंक में बहुत पूछते हैं। उसके बाद हमने फीचर है कि न्यू वर्सिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर का सेल कितना है। जैसे कि मार्च महीना था तो आपके पास नए कस्टमर कितने थे और पुराने कितने आए, तो ये बहुत ही एक नंबर यूजफुल रहता है कस्टमर को कि भाई आपका जो 71% था, यस, कि वो आपका न्यू है और बाकी का जो बचा 28% वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है। तो उनका सेल कितना है कि 8,55,000 हो गया, फिर उनका हो गया 15 लाख। तो वो आप इजीली बहुत ट्रैक कर सकते हो। देन आपका पेमेंट किस तरह से आ रहा है, इनवर्ड कौन से मोड से सबसे ज्यादा आ रहा है। इस पे मैं भाई 1 मिनट लेना चाहूंगा। ये जो आप में वापस थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए सर। या तो एक हम एनालिटिक्स टूल के साथ हम वर्क कर रहे थे, तो हमने एक क्लाइंट को इम्प्लीमेंट किया था। तो उनको हमने ये रिपोर्ट रिपोर्ट दिखाया ऐसा। वो एनालिटिक्स टूल से हमने बना के रिपोर्ट दिखाया था। यानी इस एक रिपोर्ट पे हमारा 1 घंटे डिस्कशन चला, ओनली ऑन वन रिपोर्ट। ओके, एंड हमारा डिस्कशन होने के बाद विद इन 1 वीक उन्होंने, यानी उनका सेल्स चैनल एक ही उनके मैनेजर संभालते थे, उन्होंने 2 टीम किया सेपरेट। वन टीम वाज फॉर रिटेंशन, वन टीम वाज फॉर एक्विजिशन। ओके, और जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं उनको कैसे डील करना है, और जो पुराने कस्टमर्स है क्या वो सेम आइटम ले रहे हैं या कोई दूसरे प्रोडक्ट का कैटेगरी वो ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो सब ट्रैकिंग करने के लिए उन्होंने एक डैशबोर्ड जैसे बनवाया था हमारे पास। तो दिस वाज सच अ पावरफुल इनसाइट। और जब ये ऐसा प्रोग्रेशन देखते हैं, ऐसा एक ग्राफ देखते हैं, तो बिज़नेस ओनर को समझ में आता है कि हाँ भाई, समझ में आता है। मेरा स्टेप, यानी नए कस्टमर आ रहे हैं, पुराने कस्टमर शायद रिपीट नहीं आ रहे। हाँ, रिपीट नहीं आ रहे। तो यस, वो वहाँ पे कुछ उसको वहाँ पे कुछ ऑफर करना है, क्या करना है कि भाई सर्विस में दिक्कत आ रही है, कहाँ पे रिटेंशन नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे कुछ वो वहाँ पे ज्यादा कुछ एफर्ट लगा सके। राइट, राइट, व्हाट कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव्ड, वो वाला यस चीज। सर। यस, यस सर। यस, प्लीज कंटिन्यू।
ओके। फिर इनवर्ड और आउटबाउंड, जैसे कि आपका जो पेमेंट आ रहा है वो कौन से मोड से ज्यादा, वो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। आपका कैश में आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, बैंक आ रहा है। जैसे हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो यहाँ से दोनों ग्राफ मेंटेन होते हैं। फिर उसके बाद आपको इन्वेंट्री का ओवरव्यू आ जाएगा कि टोटल प्रोडक्ट ऑनलाइन टोटल, जैसे कि जो भी आपका यूपीआई से आया वो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अच्छा हो। यस सर। सर जैसे कि टोटल क्वांटिटी, इन स्टॉक कितना है, लो स्टॉक कितना है, जीरो स्टॉक में कितना और नेगेटिव कितना है। तो यहाँ से आपको वो इन्वेंट्री का आइडिया आ जाएगा कि आपका स्टॉक कितना स्टेटस है, कि आपको नेगेटिव कितना है, वहां पे आपको रीऑर्डर करना है, लो स्टॉक का ऐसा प्रोडक्ट है। फिर ये आपका इनवॉइस का समरी आ जाएगा, जैसे कि नंबर ऑफ इनवॉइस। लो स्टॉक कैसे कैलकुलेट हो रहा है सर? रीऑर्डर लेवल से कैलकुलेट हो रहा है? सर जैसे कि आप जब भी प्रोडक्ट ऐड करते हो तो वहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको कोई प्रोडक्ट का थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना रखना है, कि 10 से नीचे जाए तो उसको लो स्टॉक में काउंट करना है। अच्छा, रीऑर्डर लेवल जैसे कुछ यस फीचर। यस सर, जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करते हो तो वो ऑप्शन आपको पूछता है। ये आपका हो गया सेल और परचेस का इनवॉइस काउंट, कि मार्च महीने में आपने टोटल कितने सेल के बिल बने और कितने परचेस के इनवॉइस बने। और ये होगा अमाउंट वाइज, कि सेल का अमाउंट कितना था और परचेस का अमाउंट कितना था। ये सेल और परचेस का अमाउंट आप मंथ वाइज यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद और थोड़े एनालिटिक्स है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन से आपके, लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन से आपके, लो स्टॉक आइटम कौन से है, टॉप कस्टमर, टॉप वेंडर्स, कि जहाँ से आप क्या किससे ज्यादा परचेस करते हो, किससे कम परचेस कर रहे हो। फिर सेल इनवॉइस ड्यू, जो हमने ऊपर देखा उसी का थोड़ा समरी है, कि जो टॉप ड्यू है वो पेमेंट का कितना है, और परचेज इनवॉइस ड्यू कितना है। अगर पूरा देखना चाहते हो तो व्यू ऑल पे करेंगे तो उसका पूरा समरी आ जाएगा रिपोर्ट्स, राइट। एंड तीसरा आएगा लास्ट में एक लॉगिन एक्टिविटी। अगर आप मल्टीपल टीम्स के साथ काम करते हो तो आपको एक बहुत चाहिए कि कौन सा यूजर कब लॉगिन करके क्या कर रहा है आपकी सिस्टम में। अगर आपके पास 10 लोग हैं तो वो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि रात के 12 बजे से लेके 12 बजे तक का पूरा आ गया, कि पूरे दिन में कितने लोगों ने लॉगिन किया था और कब लॉगिन किया था और कौन सी। पहली बार कोई सॉफ्टवेयर में देख रहा हूँ सर। आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपके जो भी सारे यूजर है, राइट सर। और भी एक, जैसे कि ये यूजर यहाँ पे लॉगिन हुआ था, राइट, कि आप देख सकते हो कि वो 11 तारीख को लॉगिन हुआ था 10 से 11 बजे के बीच में। और उस पर क्लिक करोगे तो उसका समरी भी आएगा कि उसने क्या किया था। इसने लॉगिन करके इसमें कुछ भी नहीं सिस्टम में चेंज किया। अगर उन्होंने कुछ भी ऐड किया, कुछ भी डिलीट किया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा कि अपडेट किया हुआ है, ये परचेज इनवॉइस उन्होंने अपडेट किया हुआ था, राइट सर। अगर उन्होंने परचेज नंबर भी आ जाएगा, कौन सा परचेज इनवॉइस उन्होंने चेंज किया है? यस सर, ये परचेज इनवॉइस नंबर है, उन्होंने ये अपडेट किया हुआ है, जिसे यहाँ पे टाइप है आज। यस सर, कि जहाँ पे आप मल्टीपल स्टाफ है आपके पास, तो आपको कोई एक प्लेटफॉर्म या ओवरव्यू चाहिए कि भाई कब क्या हुआ था। अगर आप देख रहे हो कि भाई मेरे को ये संडे को कोई यूजर लॉग इन हो रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली देखते हो कि भाई संडे को कोई यूजर लॉग इन हुआ था, फिर उसने क्या किया वहां पे। जैसे कि उसके ऊपर क्लिक करोगे हो तो उसका पूरा समरी भी आ जाएगा। अगर उसने कुछ चेंज किया है तो पूरी टीम का आप ओवरव्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके। एक दिक्कत एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में ये है, बट फर्स्टली ये जो आपने रिपोर्ट दिया है, आर्ली रिपोर्ट, आई गेस दिस इज क्रेजी एंड दिस इज द बिगेस्ट यूएसपी व्हाट घोष जीएसटी बिल हैज। क्योंकि एक दिक्कत ये आता है कि वो बहुत ब्लेम गेम चलता है। कोई यस सर। चेंज हो गया, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बाद कुछ एंट्री चेंज हो गया, फिर वो ओनर 10 दिन तक सिर पकड़ के बैठता है कि भाई सॉल्व करो, कोई तो मेरे को नहीं पता चल रहा। एंड देयर इज नोबडी हू कैन टेक द बिग। एवरीवन विल से हमने तो किया ही नहीं, हम तो हमारा काम कर रहे थे, एंड देयर इज नो वे द ओनर कैन फाइंड इट आउट। बट आई यस गेस सर। समथिंग लाइक दिस इज ब्यूटीफुल बिकॉज यू आर अगेन गोइंग टू वाउचर लेवल। सिर्फ आप टाइमिंग ही नहीं दिखा रहे हो, आप वाउचर लेवल बचा के दिखा रहे हो कि क्या किया था। वंडरफुल। और भी सर इसमें बहुत एडिशनल फीचर है, जैसे कि आप जब भी स्टाफ का अकाउंट बना, जैसे कि मेरे शुभम का अकाउंट बना है, राइट, तो मैं उसको पर्टिकुलरली कौन से डे का एक्सेस देना है। मेरे को उसको मंडे टू सैटरडे का एक्सेस देना, संडे को उसको लॉगिन नहीं करने देना। तो जब भी मैं उनका स्टाफ अकाउंट बनाऊंगा मैं कर दूंगा मंडे से सैटरडे वो लॉगिन करेगा, संडे उनका लॉगिन नहीं होगा। फिर मैं उनको टाइम टाइम भी असाइन कर सकता हूँ कि भाई ये 10 से 7 बजे ही लॉगिन करे। वो 8 बजे के बाद लॉगिन करने को ट्राई करेंगे, उनको बोलने का आपको परमिटेड नहीं है लॉगिन आपका। तो क्योंकि टाइम क्लाउड है भी तो आप, कहीं से भी कर सकते हैं। यस सर, वो घर जाके भी कर सकते हैं कि क्या करना है उनको। तो हम अगर ऑफिस आवर के बाहर जाके उनका वो बोला कर देगी कि 8 बजे के बाद उनका अकाउंट एक्सेस ना हो, इससे भी उनका डेटा का सिक्योरिटी वो बहुत बढ़ जाता है। और फिर ट्रांसपेरेंसी आसपास पूछना चाहता हूँ, इस दफा 1500 में देते ही
डेफिनेटली सर 2017 को दे रहे हैं। अच्छा, बिकॉज़ दिस इज़ माइंड ब्लोइंग बिकॉज़ एज़ अ पार्टनर एट वेरियस सॉफ्टवेयर्स हम ये चीज़ कस्टमाइज़ करवा के देते हैं, ठीक है? कस्टमाइज़ेशन का हम 5,000 चार्ज करते हैं सर। ये सर यानी सॉफ्टवेयर का नहीं, वो सिर्फ़ कस्टमाइज़ेशन का हम उतना चार्ज करते हैं। आप सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट ये सब चीज़ दे रहे हो, देन इट्स अ चेरी ऑन द केक। हाँ सर, सही बताओ, अगर ये क्लाउड बेस्ड है तभी हम इनको दे पा रहे हैं। अगर कोई मेरे पास हुँ। अगर बोलेगा भाई मेरे को ये सॉफ्टवेयर ऑफलाइन बना के दो, मैं उससे 15 लाख चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं अगर एक यूजर के लिए बना रहा हूँ देन इट विल बी कॉस्टली। मगर मेरा 2 लाख यूजर इसके यूज कर रहा है देन इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। ये सेम प्रोग्राम मेरा सब लोग यूज कर रहे हैं तो वहां पे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बाकी अगर आप कहीं पे भी बोलोगे भाई मेरे को ये सिस्टम चाहिए, तो 10-15 लाख से नीचे किसी का कोड नहीं आएगा। True, true. Economies of scale is working, but definitely how effective it is to be your customer से यानी इसके ऊपर आप कोई टेस्टिमोनियल हमको देना चाहोगे? यानी कोई कस्टमर का यूज़ केस या ऐसा स्टोरी की उनको कुछ ऐसा प्रोडक्ट पकड़ा गया या फिर उसको ने डेडलॉक सिचुएशन हो गया उसका कुछ ऐसा? सर एक एक मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली एक कस्टमर था, मेरा ऑफिस है ना वहाँ पे, वो कोई और काम से आया था, उसको मालूम नहीं था मेरा ऑफिस यहाँ पे है। और मेजोरिटी हम क्या है कि पूरा हमारा ऑनलाइन चलता है तो हम कहीं पे बोर्ड ऐसा कुछ भी नहीं लगाते। मगर कहाँ हो रहा था कि बाहर की साइड मेरे को थोड़ा वो पिजन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि एक मेरा बोर्ड फटा हुआ था पुराना, तो हम रिप्लेस नहीं करके हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, कोई मेरा कस्टमर बोर्ड दिखते नहीं आया। फिर वो चला हम अपना गो जीएसटी बिल का लोगो लगा के उसको ठीक कर देते हैं। तो फिर कोई कस्टमर आया दूसरे किसी काम के मेरे बिल्डिंग में ऑफिस के, उन्होंने देखा ये सॉफ्टवेयर तो अपने जानते ही यूज कर दे। वो ऑफिस पे आया घूमते घूमते, वो बोले यार इतना अच्छा सॉफ्टवेयर आप यहाँ से बैठ के बना रहे हो, कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। उसको पहले लगा कि ये कोई बैंगलोर का कंपनी होगा या कोई बहुत बड़ा कंपनी होगा। तो वो आए, वो उन्होंने हमको बताया हम सॉफ्टवेयर का इस तरह से यूज कर रहे हैं। हमारा मेरा पूरा 5 लोग का टीम है, वो सोलर इक्विपमेंट सेल करते हैं। तो वो बोल रहे थे भाई They were बहुत existing customers of OGST bill, is it? यस सर। अच्छा, 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 ओके। जैसे तो उन्होंने, क्योंकि हमारा पूरा ऑनलाइन, जैसे कस्टमर को मालूम ही नहीं हमारा ऑफिस का, हम उनको फ्री सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, वो पूरा फ्री वर्जन यूज करते हैं, 30 डेज का ट्रायल करते हैं, उनको अच्छा लगा वो तुरंत पेमेंट कर देते हैं। अमाउंट भी नॉमिनल है। अगर आप किसी को 25-30 हजार देखोगे तो आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के भी नहीं देखोगे भाई कंपनी कहाँ पे क्या है। अगर आप अमाउंट भी नॉमिनल, तो वो कोई इतना ज्यादा दिखते भी नहीं यूजर, तो वो यूज कर रहे थे। वो बोले भाई इतना इजी काम हो गया, मेरी पूरी टीम, जैसे कि जो बंदे फील्ड के हैं वो भी इसको बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। और इसमें कस्टमाइजेशन के भी इतने ऑप्शन है कि उनको बहुत सारा उन्होंने कस्टमाइज कर लिया था। वो बोला हम खुद से ही सीख लिए इतना सारा, कि उनको एक ट्रैकिंग नंबर ऐड करना था, वो कस्टमर को व्हाट्सएप करना था, वो कि पूरा यहाँ पे हो जाता है। वंडरफुल एंड आई गेस इससे बड़ा अपना टेस्टिमोनियल नहीं है सर। अगर कोई आके स्पेशली हमको बोर्ड देके मिलने आए और बोले कि आपका प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं एंड हमको बहुत बेनिफिट हुआ है। आई गेस एक एज़ अ फास्ट फाउंडर आई गेस उसके उसकी जैसे फीलिंग अपने पास अपना दूसरा नहीं है कोई भी। डेफिनेटली सर, अगर वो कस्टमर हमें मिलते, वो बताते हम इस तरह से यूज कर रहे हैं। हम जैसे कि कोई भी एक इवेंट में जाते हैं कहीं पे, वहां पे भी बोलते हैं सर मैं यही सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, कि वी फील प्राउड कि नहीं लोग यूज कर रहे हैं, वो खुश भी है हमारा प्रोडक्ट से। और वहां पे जो बाकी लोग उनको सुन के वो ले लेते हैं, भाई अच्छा सॉफ्टवेयर होगा। फिर कस्टमर अगर दूसरे कस्टमर को बताएगा, वो बहुत बड़ा मार्केटिंग होगा, माउथ मार्केटिंग। सर यही वजह है कि जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर है, अगर आपको यूज कर रहा है बिजनेसमैन, वो बोलेगा सर फ्री में ये सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, तो 10 लोगों को वो बताएंगा कि मेरे कि फ्री में इतना सारा कुछ मिल रहा है। करेक्ट एंड ये फिनटेक इंडस्ट्री में क्योंकि दिस हैज़ टू डू समथिंग विद देयर कोर बिज़नेस डेटा, आई गेस ट्रस्ट इज़ द मेन पार्ट। और अगर मेरा कोई दोस्त यूज़ कर रहा है और वो मेरे को बता दे मनीष ये बहुत अच्छा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, तू यूज़ कर। तो आई डोंट थिंक कि मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहूँगा। क्योंकि चलिए मेरे को ट्रस्ट गैदर हो गया तो इसके अलावा तो मेरे को कुछ चाहिए नहीं। यस सर। सो आई गेस इज़ द होम पेज डैशबोर्ड ओवर और वी हैव समथिंग बिलो दैट एज़ वेल? यस सर, डैशबोर्ड हो गया पूरा। और कई लोग कि हमारे कस्टमर को आता है, जैसे कि वो लॉगिन करके यहाँ पे बैठे हैं, राइट सर, वो बोलते हैं सर हमारे कई कस्टमर भी हमारे पास आके बैठते हैं, जैसे कि कोई दोस्त हो गया, तो बोल के हम उनको ये समरी नहीं दिखाना चाहते, तो हमने एक ये ऑप्शन उनको दे दिया कि आप यहाँ पे स्विच कर लो, तो आपको डैशबोर्ड का डेटा नहीं दिखेगा। ओह! इंटरेस्टिंग। ओके, यस। ओके। अगर और इन्होंने एक बार ये सिलेक्ट कर लिया, तो जब भी लॉगिन होगी तो उनको यही लिंक आएगा। अगर वो डैशबोर्ड का डेटा पर्सनल देखना चाहते हैं कि इसको सबको नहीं दिखाना है, कई कबार क्या रहता है कि मेरे पास सिस्टम में लॉगिन है और कहीं देख लिया, तो वो एक प्राइवेसी थोड़ा इसमें ज्यादा हो जाता है, राइट। सर चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, कस्टमर वेंडर। यहाँ पे क्लिक करेंगे और कस्टमर वेंडर में जाएंगे। यहाँ पे आपके सारे कस्टमर का लिस्ट आ जाएगा, राइट।
यहाँ पे कस्टमर्स, यहाँ पे वेंडर, और जो कस्टमर वेंडर है जिनसे आप सेल परचेस करते हैं उनका पूरा लिस्ट यहाँ पे आ गया, राइट। अगर ये कस्टमर का आपको आउटस्टैंडिंग देखना है तो रिपोर्ट से तो आप देख ही सकते हो, मगर आप यहीं से भी देख सकते हो कि कस्टमर का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, राइट। अगर आपको टोटल आउटस्टैंडिंग आ गया, आपको उनसे कलेक्ट करने ये अमाउंट, अगर आप उनको रिमाइंडर भेजना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे आप उनको ईमेल या व्हाट्सएप पे रिमाइंडर भी भेज सकते हो। जस्ट वन क्लिक में उनको ईमेल या व्हाट्सएप भी चला जाएगा, राइट। फिर इनका बाकी इन्फॉर्मेशन देखना है तो वो भी अब यहाँ पे पूरा इनका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर आपको नया कस्टमर ऐड करना है तो सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करना है, राइट। अगर आपके पास उनका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर यहाँ पे एक डाल के ऑटो फिल पे क्लिक कर देना है, तो उनका सारा जो डिटेल है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अगर वो कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि वो कस्टमर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप उनको सेव करके उनका पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बिलिंग एड्रेस में डिस्टेंस फॉर ईवे बिल, अगर वो पिन कोड से वो ऑटो फिल भी कर लेगा। अगर जब भी आप ईवे बिल बनाते हैं उनका पिन टू पिन पॉइंट आपको डिस्टेंस चाहिए तो ये यहाँ पे आपके पास आ गया, राइट। फिर एक दूसरा ऑप्शन है ग्रुप, कस्टमर वेंडर का ग्रुप। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हम नेस्ले के प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं या फिर पार्ले जी के, एफएमसीजी में बहुत होता है, तो फिर हमको एक रिपोर्ट भी चाहिए कि कंपनी वाइज कि हमने टोटल कंपनी का कितना सेल किया। तो वहाँ कस्टमर को आप ऐसे ग्रुप कर सकते हो कि B2B कस्टमर हो गए, जैसे B2C, तो उनका आप ग्रुप बना पे यहाँ पे कर सकते हो कि तो वो सारे आपके कस्टमर का आप ग्रुप भी बन जाएगा, राइट। उनका ओपनिंग बैलेंस या देखना है, सिटी वाइज ग्रुप्स भी बना सकते हैं। सिटी वाइज भी ग्रुप बना सकते हैं, यस सर, एज पर योर बिजनेस, राइट। फिर यहाँ पे कस्टम फील्ड्स भी हमने दिए, जैसे कि कस्टमर का डिफरेंट रहता है कि हमें थोड़े कस्टम फील्ड भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे 3 कस्टम फील्ड्स भी दिए हुए हैं कि वो भी आप अपने बिजनेस के हिसाब से कस्टम फील्ड्स भी बना सकते हो। जैसे कि हम सबका उनका लाइसेंस नंबर भी डालना है तो वो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करके लाइसेंस नंबर उनका ऐड कर सकते हो। फिर एक आ जाएगा कि क्रेडिट लिमिट, ये बहुत ही एमएसएमई के लिए यूजफुल फीचर है। जैसे कि मैं उनको 50,000 का क्रेडिट लिमिट दे रहा हूँ, राइट। तो ये कस्टमर का जब भी 50,000 से ऊपर मिल जाएगा तो वहां पे एक हमको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये कस्टमर का टोटल ड्यू 50,000 से ज्यादा जा रहा है। उनका 20,000 का एक बिल बना, फिर 30,000 का बना, फिर आप जब भी नया इनवॉइस बनाओगे तो वो बोलेगा कि भाई इनका 50,000 का हो गया और उनका पेमेंट बाकी है। तो ये बहुत एक हो गया क्रेडिट लिमिट में। ड्यू डेट, अगर आप उनको ड्यू डेट ऐड करना चाहते हो, ड्यू डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी बाय डिफॉल्ट आप सेटिंग में सेट करते हो, 15 दिन सभी कस्टमर का रहेगा। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कस्टमर के लिए तो यहाँ करके आप सेव कर सकते हो, तो यहाँ पे उसका पूरा कस्टमर बन जाएगा, राइट। और हमने जो देखा वो कस्टमर वेंडर ग्रुप, तो यहाँ से आप उनके ग्रुप भी बना सकते हो। ग्रुप आगे भी हमको डिस्काउंट बनाने के लिए भी काम आएंगे। जैसे कि आपका 3 कैटेगरी है, एक रिटेल है, एक होलसेलर है। तो आप रिटेल को सारे प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट देना चाहते हो और होलसेलर को भी डिस्काउंट अलग देना चाहते हो, तो वो हम प्राइस लिस्ट में भी ये ग्रुप हमारे पास काम आते हैं। अभी अपन एक सेल भी बना के देखते हैं सर आपके। यस, हाँ। एक सर एक प्रोडक्ट भी देख ले, उसके बाद हम सेल इनवॉइस बना देंगे, हाँ सर। राइट सर। प्रोडक्ट्स में जाते हैं, सेम जैसे हमने कस्टमर ऐड किया वहां पे हम ऐड न्यू, यहाँ पे पूरे सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्म आ जाएगा। प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है कि उनका HSN नंबर डालना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, टैक्स, जीएसटी परसेंट को कितना लगता है, सेल्स लगता है, जीएसटी और एमआरपी अभी नया फीचर्स आया है, राइट। फिर उनका सेल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, डिस्काउंट, परचेस प्राइस। फिर स्टॉक हो गया। स्टॉक सर हमारे पास 3 टाइप से मैनेज होता है। एक नॉर्मल स्टॉक क्या हो गया कि आपका इन आउट हो गया, सिंपल, कि 10 प्रोडक्ट आए, 5 प्रोडक्ट सेल किए। फिर दूसरा बैच हो गया, ये फार्मेसी में यूज होता है या फिर क्लोथिंग स्टोर होता है, जैसे कि वहां पे साइज होते हैं एक्सएल, एमएल, कलर, फिर एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, तो ये बैच वाइज भी आप मैनेज कर सकते हो। और सीरियल नंबर, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हो गए, मोबाइल शॉप्स हो गए, जैसे कि IMI सीरियल नंबर, तो वो भी आप यहाँ से वारंटी और ट्रैक करके सीरियल नंबर से भी आप स्टॉक मैनेज कर सकते हो, राइट। ये प्रोडक्ट का ग्रुप हो गया। जैसे कि आप एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हो, हेडफोन बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, चार्जर बेच रहे हो, तो आप उनका कंपनी का ग्रुप बना के यहाँ पे डाल सकते हो। तो लास्ट में आप एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स का टोटल कितना इनवॉइस होगा वो भी आप देख सकते हो। और कोई डिस्काउंट भी देना है कि भाई मेरे को कोई सेल चल रहा है कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट पर 10% डिस्काउंट, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि ये ग्रुप बना और जब भी आप प्राइसिंग का रूल बनाओगे, डिस्काउंट रूल्स, तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो एप्पल के सारे प्रोडक्ट पर 10%, तो वहां पे काम आएगा ग्रुपिंग।
उसको मैं पीरियड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी इतने तारीख से इतने तारीख तक 10% डिस्काउंट ऐसा। आप पीरियड नहीं सिलेक्ट कर सकते, मगर आप रूल बना सकते हो। ओके, ओके। यानी राइट वो सर। उस पीरियड के बाद में वो वापस हटा सकता हूँ। यस सर, वो आप डिसेबल कर सकते हो अच्छा, उसको। डिलीवरी कर दिया तो वो वापस डिस्काउंट लगना बंद हो जाएगा। यस सर, फिर तो ये प्रोडक्ट तो आप बड़ा बिल्कुल। गुड फीचर सर, आई गेस बी2सी में जो है, उनको अभी जैसे कि इधर साउथ में उसको आषाढ़ मास बोलते हैं। तो जून 1 एक्चुअली सब लोग डिस्काउंट रन करते हैं साड़ी में वगैरह। तो यस उसको सर। मैनुअली जाके सब कुछ चेंज करना पड़ता है, और अगर ऐसा फीचर आ गया, तो वो बता सकते हैं कि कुर्ती पे आपको 5% डिस्काउंट है, साड़ी पे 10% डिस्काउंट है, एंड वो एक एक बार में ग्रुप को डिस्काउंट एनेबल कर दिया, तो हो गया उनका काम। एनेबल कर जाए, यस सर, हो जाए बहुत इजीली। राइट सर। राइट, फिर प्रोडक्ट इमेज कर सकते हो, अगर यह प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इससे आगे क्या है, आप उनका रॉ मटेरियल कॉन्फ़िगर कर पाओगे, उनका प्रोडक्ट कैसे बनता है वो भी एक यूओएम से यहाँ पे पूरा मैनेज हो जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट आप बेचते नहीं हो, जैसे कि आपने कुछ ऑफिस के लिए परचेस किया या फिर कोई मार्केटिंग प्लान सेल परचेस किया आपने खुद के बिजनेस के लिए, तो वो आप सिर्फ परचेस की एंट्री के लिए रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट करते हो नॉन सेलेबल आइटम, कि ये मेरे खुद के बिजनेस है, मैं उसको आगे रीसेल नहीं करता। राइट, तो उसका इन्वेंट्री मैनेज नहीं होगा और सेव कर देंगे, आपका ये प्रोडक्ट हो गया। राइट। फिर प्रोडक्ट ग्रुप जो हमने देखा, जनरेट बारकोड, बहुत ईजी है। यहाँ पे जाना है, आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। नंबर ऑफ लेबल्स, मेरे को 5 लेबल्स चाहिए, ऐड प्रोडक्ट। यस सर, सिंपली बारकोड में जाना है। अगर आपको जो भी प्रोडक्ट का बारकोड चाहिए, जैसे कि विजिटर चेयर का चाहिए, फिर वुडन ऑफिस टेबल का चाहिए, उनका मेरे को 5 पीस चाहिए, तो 5 यहाँ पे एंटर करके ऐड प्रोडक्ट कर दूंगा। फिर मेरे को और एक प्रोडक्ट है मॉड्यूल करके, उसका 10 लेबल्स चाहिए, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट करके 10 कर दूंगा और ऐड प्रोडक्ट। तो ये दोनों के 5 बारकोड और ये प्रोडक्ट के 10 बारकोड, और जनरेट पे क्लिक कर दूंगा, ये आपका बारकोड जनरेट हो गया। राइट सर। उनको कस्टमाइज करना है बारकोड के साइज को, तो यहाँ पे ऊपर कस्टमाइज बारकोड करके एक ऑप्शन दिया है। यहाँ से आपको लाइन 1 में क्या रखना है, लाइन 2 में क्या रखना है, उनका प्रिंट कैसे चाहिए, रेगुलर या लेबल प्रिंटर में, उनका साइज आप क्या रखना चाहते हो, बारकोड का आपको ओरिएंटेशन क्या, तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। तो ये जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक कर देंगे कॉन्फ़िगर करके, ये आपका बारकोड उस हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा, और डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। राइट सर। इंटरेस्टिंग सर। सिर्फ बारकोडिंग के जो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं, आई एम अगेन कमिंग बैक टू प्राइस ओनली, वही लोग आजकल 4500 में सिर्फ बारकोडिंग की प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो सर। आई गेस इस सब एवरीथिंग इंक्लूडेड, दिस इज अ वंडरफुल पैकेज एज सच, वंडर इंटरेस्टिंग। यस सर। एंड नेक्स्ट वी कैन गो टू सेल्स इनवॉइस नाउ। यस सर। सेल इनवॉइस में जाते हैं, और यहाँ से आपके सारे सेल इनवॉइस का लिस्ट आ गया, उनका कंपनी नेम, इनवॉइस नंबर, टोटल, ये उनका पेमेंट टाइप आ गया। अगर रेड है यानी उनका पूरा पेमेंट बाकी है। राइट। अगर ग्रीन है तो उनका पेमेंट आ चुका है, अगर येलो है, ऑरेंज है, तो उनका हाफ पेमेंट आया, हाफ बाकी है, पार्शियल पेमेंट आया हुआ है। राइट सर। अगर मल्टी करेंसी का इनवॉइस है, जैसे कि आपने कोई फॉरेन एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो वहां पर आपको दोनों करेंसी में दिखाएगा। राइट। यहाँ पे आप आइकॉन देख सकते हो कि इसका ईवे बिल जनरेट हो चुका है, उसका ईवे बिल नंबर और उसका ईवे बिल का डेट कब हमने बनाया हुआ था। राइट सर। वाओ, और अगर आपने कोई, पूरा गेमिफाई कर दिया सर इसको। बहुत ही इजी है, कोई भी देखेगा उसको तुरंत समझ में आ जाएगा सर। ये नया राइट। इनवॉइस बनाना है और सर। क्लिक करके देखने से अच्छा आपने कलर कोडिंग, हाँ, आपने जो कलर कोडिंग कर दिया उससे बहुत आसान हो गया समझना। डेफिनेटली सर। सर, जब भी नया इनवॉइस बनाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप पूरा कस्टमर का लिस्ट आ जाएगा, ये कस्टमर सिलेक्ट कर लेना है सिंपली। अगर वो कस्टमर लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके ऐड कस्टमर पे क्लिक कर दो, यहाँ पे उसका डिटेल डाल दो, तो यही, ऐसा नहीं कि आपको कस्टमर मॉड्यूल में वापस जाना है, तो यहीं से वो हो गया। राइट साइड में उनका बिलिंग का डिटेल लगा, इनवॉइस नंबर, डेट। यहाँ पे भी हमने ऑप्शन दिए, कस्टम फील्ड और कस्टम कॉलम। यहाँ पे कोई बोलेगा को एजेंट का नाम लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सारे जैसे कि एजेंट का नाम चाहिए, उनको प्रिंट करना है कि नहीं करना है, प्रिंट भी करना है, प्रिंट ऑन कर दो, सेव कर दो। तो राइट, तो जहाँ पे इनवॉइस नंबर, डेट आएगा, उसके नीचे एजेंट का नेम भी आ जाएगा। राइट सर। अगर ईवे बिल जनरेट करना है, तो उनका ट्रांसपोर्ट डिटेल सिलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट का डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर नया ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसपोर्ट भी ऐड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे उनको प्रोडक्ट डिटेल सिलेक्ट करनी है, जो भी सारी प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। आप सिंपली सिलेक्ट करो, जो भी डिटेल्स है वो मास्टर से आ जाएगी। राइट। क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हो, HSN चेंज कर सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो मास्टर में नहीं है, तो वो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर दो, तो यहाँ से भी वो आप अपने आप मास्टर में चला जाएगा, नया बन जाएगा। नया बन जाएगा। यस सर। ओके, इंटरेस्टिंग। फ्लेवर क्या है सर, ये व्हाट डज दैट मीन के बाद जो लिखा हुआ?
फ्लेवर। सर ये कॉलम्स हम कस्टमाइजेबल है, जैसे कि बिजनेस के हिसाब ओके। से कस्टम कॉलम्स रहते हैं। कोई बोले कि मेरे को कुछ फ्लेवर ऐड करना है, कलर ऐड करना है, तो वो हम सिंपली यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं उसको ऑफ कर दूंगा तो वो वहां से चला जाएगा। अगर कोई बोलती है असेंबली, अगर आप पिक्चर में काम कर दो, यस सर बहुत इजी। यहाँ पे जाना है, उनको सिलेक्ट करना है कस्टम कॉलम, और यहाँ पे सर उनको स्टेटस कि उनको ऑन करना है ऑफ करना है, वो बिल इनवॉइस में प्रिंट करना है कि नहीं करना है, और नंबर फॉर्मेट अगर ऐसा कुछ है तो वहां से वो नंबर या सर। और सर यहाँ पे कैलकुलेशन भी होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई जैसे कि फैब्रिकेशन का वर्क हो गया, वो डालते हैं विथ और हाइट, भाई मैं इतना डाल रहा हूँ तो स्क्वायर फुट कैलकुलेट होना चाहिए, तो हमने कस्टम फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो वो कैलकुलेशन से अपने आप फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर ले। सुपर। ये प्लाईवुड हार्डवेयर वालों के लिए तो बहुत आसान हो गया। प्लाईवुड वगैरह जो से करते हैं। सर हाई कर दे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कोई भी बिजनेस में बिलिंग करना है तो ये बेस्ट फिट होना चाहिए, कि बिलिंग हमारा कोर है, और कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, फार्मेसी हो, ट्रेडिंग हो, होलसेलर है, मैन्युफैक्चर, उनको बिलिंग के लिए हमारे पास सारे ऑप्शन होने चाहिए। राइट सर। राइट, ट्रू ट्रू। एंड और यहाँ कस्टमाइज करके दे दिया तो मोटा मोटी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स ये तो सब में रहता ही है। बट बीच में एक दो कॉलम जैसे कि आपने कस्टमाइज करने का उनको ऑप्शन दे दिया, तो आई गेस वो उनको जैसे यूज करना है उसको माउल्ड कर सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं। इजीली, यस सर, बहुत ही इजीली अपने तरीके से, और हम सपोर्ट भी देते हैं, हमारी सपोर्ट टीम भी उनको हेल्प करती है कॉन्फ़िगर के लिए। सुपर। अभी एक बिल अपन सेव करके कैन वी सेंड इट ऑन व्हाट्सएप सर और ईमेल, एनीथिंग आई यस सर, टू। यस सर, ये जैसे कि पेमेंट टाइप हो गया, ये इनवॉइस का पेमेंट आया नहीं आया वो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, और सिंपली इसको सेव कर दे दो, तो ये बिल आपका सेव हो चुका। राइट अगर सर। पेमेंट फिर अभी नहीं आ रहा है तो आपको रीसेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है, यस सर। और जब भी जैसे कि आ रहा है पेमेंट, जब भी आपका इसका पेमेंट आया तो यहाँ पे ही क्लिक करना है, और यहाँ पे कौन से मोड, जैसे कि ऑनलाइन आया और 10,000 का पेमेंट आया तो 10,000 करके सेव कर देना है, तो उनका पेमेंट अपडेट हो जाएगा। पेमेंट में उसका एंट्री भी होगा, रिसिप्ट में उनका, यस सर, कि उनका हाफ पेमेंट आ गया, अभी आउटस्टैंडिंग इतना बाकी है। यस सर, उनको आपको रिमाइंडर भेजना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, उनको ईमेल, व्हाट्सएप या एसएमएस, तो यहाँ से डायरेक्टली आप उनको रिमाइंडर भी भेज सकते हो कि आपका ये पेमेंट ड्यू है, यहाँ पे बेल आइकॉन से। और जब भी उनका पेमेंट जैसे कि रिमेनिंग आता है, इस यहाँ पे क्लिक के सेव कर दो, तो ये ग्रीन हो जाएगा और रिमाइंडर का आइकॉन भी चला रहेगा कि उनका भाई पूरा पेमेंट आ चुका है। उनको उसको प्रिंट करना है या व्हाट्सएप करना है, सिंपली व्यू प्रिंट पे क्लिक, ये पूरा इनवॉइस आ गया उनका, ये पूरा कस्टमाइजेबल है, जैसे कि हेडर पार्ट है वो आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट से कस्टमाइज कर सकते हो। ये जो टेम्पलेट है, इस टाइप के अलग अलग 12 टेम्पलेट है, वो भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको इमेज रखना है, ऊपर रखना है इमेज को, प्रोडक्ट नेम के नीचे वो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपका बैंक डिटेल आ जाएगा, अगर आपने यूपीआई आईडी डाला हुआ है तो आपका क्यूआर भी अपने आप प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही स्कैन करोगे ये अमाउंट प्रीफिल आ जाएगा, जैसे ही स्कैन करोगे पूरा अमाउंट वहां पे आ जाएगा, वो टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। फिर आपको उसको व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप पे क्लिक करिए, उसको ईमेल पे शेयर करना है, ईमेल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, डाउनलोड और प्रिंट भी निकाल सकते हो। और मल्टीपल्स कॉपी, जैसे कि एक ओरिजिनल हो गया, डुप्लीकेट हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड द ऑफिस। अगर जैसे कि इसको ईमेल करना है तो ईमेल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर कस्टमर, ये जो कस्टमर था उसका आपने ईमेल मास्टर में ऐड किया हुआ है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मास्टर में ईमेल नहीं है तो यहाँ पे आप मैन्युअली लिख सकते हो, और सेंड पे क्लिक कर दो, तो विदाउट तो यानी जब हम लेजर बनाते हैं तभी आप अपन ने जो डाला है वो वाला आप बोल रहे हो, वो ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक आ जाएगा, यस सर। और जैसे कि आपको ईमेल के लिए भी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, आपको एसएमटीपी डालना है, कुछ भी नहीं, ये डायरेक्टली हमारे सिस्टम से चला गया। मगर आप चाहते हो कि मैं हमेरा हमारे ईमेल से करना है, तो वो भी हमने ऑप्शन दिया है, आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, आपके ईमेल से वो इनवॉइस जाएगा, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। राइट सर। तो ये पूरा बहुत इजी था इनवॉइस बनाना। वन क्वेरी, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते तो क्या होता है, आपके ईमेल आईडी से जाता है, गो जीएसटी बिल के ईमेल आईडी से जाता यस सर, हमारे ईमेल से जाता है, और मगर उसमें भी रिप्लाई टू आपका रहता है। अगर कस्टमर वहां पे रिप्लाई करता है मेल में, तो वो मेल जाएगा आपको रिप्लाई में। है। इंटरेस्टेड। राइट। तो और व्हाट्सएप का कहता है सर। जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट्सएप, शेयर ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास दो है। एक ये डिफॉल्ट है कि अगर आपका व्हाट्सएप लॉगिन है वहां पे तो व्हाट्सएप वेब ओपन हो जाएगा, और व्हाट्सएप वेब में आ जाएगा कि डायरेक्टली यहाँ पे व्हाट्सएप अगर ओपन है तो डायरेक्टली यहाँ पे फिल होके आ जाएगा, सिर्फ आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है। राइट सर, ये पूरा प्रीफिल होके आ गया। यहाँ पे आप सेंड कर दोगे तो कस्टमर को ये इनवॉइस चला जाएगा इनवॉइस लिंक के साथ, तो वो लिंक पे क्लिक करके वो आपका इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपको ये व्हाट्सएप वेब नहीं करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है प्रोफाइल में, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे व्हाट्सएप ऑप्शंस में अंदर यहाँ पे स्टैंड बाय डायरेक्ट व्हाट्सएप ये करना है, और यहाँ पे कि कनेक्ट व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर आएगा,
आपका फ़ोन नंबर आप यहाँ पे एंटर करके, तो वो क्यूआर से आप एक बार वैलिडेट कर लोगे, तो वो डायरेक्टली यहाँ से व्हाट्सएप सेंड कर देगा आपके फ़ोन नंबर से। तो यहाँ पे वो शेयर व्हाट्सएप वाला नहीं आएगा, वो डायरेक्टली आ जाएगा और वो भी विदाउट कोई चार्ज उसमें नहीं रहेगा। ओके। सर ये जो लिंक गया है, ये कब तक वैलिड रहता है लिंक? सर वो वैलिड ही रहता है लिंक, वो एक्सपायर नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बहुत बार कस्टमर्स बोलते हैं कि अरे बिल भेज दो, हमारे पास बिल नहीं है। और अगर एक रिकॉर्ड रह जाता है स्पेशली फॉर द इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे वारंटी क्लेम का इश्यू आता है, तो हर बार का प्रॉब्लम है वो वेंडर बोलता है कि अरे बिल के बिना हम नहीं करेंगे और कस्टमर बोलता है अरे हर बिल कहाँ हम सँभाल के रखें। बट अगर ऐसा यूज़ केस हो जाता है, तो अगर वो बिल उनके पास फ़ोन नंबर है तो काफ़ी चैट में मिल ही जाता है उनको बिल। चैट में मिल जाएगा डेफिनेटली सर, और वो लिंक भी वैलिड रहता है। तो जब तक इनवॉइस जहाँ से सिस्टम पे है, वहाँ पे वो इनवॉइस देख सकते हैं कभी भी, और वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। और ये लिंक के अलावा पीडीएफ भी भेज सकते हैं सर? वो भी पॉसिबल है? हाँ सर, ये दूसरा वाला ऑप्शन है, उसमें पीडीएफ भी जा सकता है। ये जो व्हाट्सएप वेब वाला है, तो वहाँ पे लिंक जाएगा। यस सर। और जैसे सुपर कि सर। ये इनवॉइस, ये हमने सेल इनवॉइस बनाया। जैसे उसके इसी तरह से हम परचेज भी ऐड कर सकते हैं, परचेज में भी आप पेमेंट मैनेज कर सकते हो। और वहाँ पे जैसे कि पेमेंट भी हो जाएगा और इन्वेंट्री भी, जैसे ये परचेज ऐड करोगे उसका इन्वेंट्री भी प्लस हो जाएगा। और एक ऑप्शन हम देख रहे थे अपलोड यूजिंग एआई, तो उसमें भी हमने एक इंटरफेस बहुत इजी बनाया हुआ है। जैसे जो भी कोई आपका परचेज इनवॉइस रहता है, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे ही लेफ्ट साइड पे यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो ये राइट साइड का इन्फॉर्मेशन अपने आप फिल होके हो जाएगा। और सिर्फ आपको क्या करना है, साइड बाय साइड उसको टैली करना है कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट था, उसका एचएसएन ये था, क्वांटिटी इतना है, ये हो रहा है, और लास्ट में टोटल मैच करके सेव कर देना है। इंटरेस्टिंग। अल्टर टैब भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको पीडीएफ अलग टैब में ओपन है तो फिर आपको अल्टर टैब करके चेक करना है, यहाँ पे जाना है, फिर ये विंडो में आना। हमने इसको साइड बाय साइड बनाया है, तो क्या आप इजीली कंपेयर भी कर पाओ इसको। एआई गेस दिस इज द बेस्ट यूआई क्योंकि अभी तक मैंने जो जो टूल्स एक्सप्लोर किया है जहाँ पे एआई का एनेबलमेंट आ रहा है, सब में ऑल टैब का लफड़ा है। एंड नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल विद ऑल टैब। अभी अपन आईटी में है तो वी आर वेरी कंफर्टेबल, बट एवरीवन इज नॉट कंफर्टेबल। ये साथ में आजू बाजू हो गया तो इट बिकम्स वेरी इजी। यही है हमारा मेन फोकस था कि उनको अगर टैली तो करना ही है। देखो एआई ने किया तो 100% तो और करेक्ट नहीं होगा, तो फिर एक बार उनको वेरीफाई तो करना ही है। तो उनको साइड बाय साइड दे दिया तो वो इजीली वेरीफाई कर पाएंगे, और डायरेक्टली जैसे ही हो गया उसको सेव कर देंगे। तो इसी तरह से आप परचेस कर सकते हो। जैसे कि जो इनवर्ड और आउटवर्ड का पेमेंट हम करते हैं, तो बहुत सारी एंट्री यहाँ पे होती है। इनकम एक्सपेंस करना है, वो सेम तरीके मॉड्यूल्स दिए हुए यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा। ऐड न्यू करके आप इनकम एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हो। और अदर डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि कोटेशन बनाना है, प्रोफार्मा बनाना है, डिलीवरी चलाना है, परचेज ऑर्डर है, सेल ऑर्डर है, जॉब वर्क है, सर्विस रिक्वेस्ट, लेटर, बैंक लेजर, पैकिंग लिस्ट, मैन्युफैक्चर क्रेडिट नोट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। सर पैकिंग लिस्ट भी बनता है? यस सर, एक्सपोर्ट में बहुत यूज होता है पैकिंग लिस्ट। अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बिल के साथ आपको एक्स्ट्रा पैकिंग लिस्ट देना पड़ता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप पैकिंग लिस्ट बना सकते पैकिंग लिस्ट में रेट नहीं दिखता हैं। है? पैकिंग लिस्ट में सेम है, तो वो आप किसी भी मॉड्यूल में अपनी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। पैकिंग मॉड्यूल में आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आएगा, क्वांटिटी आएगा, नंबर ऑफ पैकेज, नेट वेट, काइंड ऑफ पैकेज, ग्रॉस वेट एंड द डायमेंशन, ये पूरा आएगा इसमें। परफेक्ट। ये काफी लोगों को रिक्वायरमेंट रहता है क्योंकि उनका बिलिंग सेक्शन अलग रहता है, पैकिंग सेक्शन अलग रहता सर यहाँ पे जैसे ही कोई आप बिलिंग सीरीज जैसे कि कोई कर लोगे, जैसे कि हमने कोई एक इनवॉइस बनाया था, एक देख लेते हैं। जैसे कि सेल इनवॉइस में हमने बनाया था एड्यूब्रेड का, तो हम उनका एक पैकिंग लिस्ट बनाते हैं, राइट। उनका इनवॉइस नंबर यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा। आपको कौन से इनवॉइस का पैकिंग लिस्ट, वो भी आपको मैन्युअली नहीं डालना है। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो इनवॉइस का सारा डिटेल यहाँ पे आ गया। जैसे कि ये दोनों था, राइट, तो ये आप मैनेज कर पाओगे। जैसे कि आप पैकेज एक ही पैकेज में दोनों भेज रहे हो, तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आप, राइट। फिर उसका ग्रेस वेट और वो पूरा उसका काइंड ऑफ पैकेज कौन सा रहेगा, कार्डबोर्ड रहेगा, पैलेट रहेगा, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उनका डायमेंशन वो और ग्रोस वेट यहाँ से आप करके पूरा उसको सेव कर सकते हो। इंटरेस्टिंग सर। आई गेस दिस इज आल्सो वेरी वैलिड फीचर व्हिच इज इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। यानी जो भी बी2बी में है सबको पैकिंग चाहिए रहता है, पैकिंग की। सर जिस ये सर जिसको भी एक्सपोर्ट करना है वहां पे वो मैंडेटरी रहता है, पैकिंग लिस्ट एक्सपोर्ट के साथ चाहिए ही चाहिए। नॉर्मल बी2बी भी अगर कोई होलसेलर वगैरह है, उसका पैकिंग सेक्शन लेट्स से सेकंड फ्लोर में है और उसका बिलिंग सेक्शन ग्राउंड फ्लोर में, तो उस केस में भी बहुत यूजफुल हो जाता है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल फीचर सर। और जैसे कि जॉब वर्क है, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, जैसे कि जॉब वर्क में आपके पास कोई आइटम आया, राइट सर, कि एक कस्टमर का, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी भी मैनेज कर सकते हो। जैसे कि उनका 2000 क्वांटिटी होगा, तो आपने एक 1000 आपने सेंड कर दिया। अगर जैसे ही आपको उनका कोटेशन बना के भेजोगे, तो ये क्वांटिटी भी अपने आप मेंटेन होता रहेगा। तो जैसे कि आपके पास जॉब वर्क आया है 5000 पीस का, राइट, तो अभी आपके पास कितना पेंडिंग काम है,
ना आपने उनको डिलीवर कर दिया, तो वो आप इजीली यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। और जैसे ही आप उसका कोटेशन या इनवॉइस बनाएंगे, तो ये क्वांटिटी भी अपने आप अपडेट होता रहता है। और बहुत सारा अच्छा फीचर, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपका सेल इनवॉइस हो गया, राइट सर, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि डिलीवरी चलन बनाना है, परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है, कोटेशन, तो इजीली वो आप इसको वन क्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग सर। जैसे एंड जितना ट्रेंड रहता है कन्वर्जन का, उतना एरर्स कम होते जाते हैं। हम बार बार सेम डॉक्यूमेंट अलग अलग वे में बनाए हैं, तो वो डुप्लीकेशन भी होता है, टाइम भी बहुत जाता है। एक और फीचर, जैसे कि सर आपने जैसे हमने इसको मेल किया और व्हाट्सएप भी किया, तो वो दोनों आइकॉन भी यहाँ पे आ गए, तो कौन से इनवॉइस को आपने शेयर कर दिया है, कौन से ईमेल कर दिया है, तो वो भी आपको यहाँ इजीली दिख जाएगा। जैसे कि ये इनवॉइस हमने मेल किया था, ये ईमेल पे ये तारीख को और इतने बजे, व्हाट्सएप किया था तो वो व्हाट्सएप का उसको लिंक भेजा था इस तारीख को ये मोबाइल नंबर पे, तो वो भी आ जाएगा। जैसे कि इनवॉइस है, उसके साथ आप कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हो, जैसे कि उसका कुछ ड्राइंग है, तो वो भी वहां पे आप अटैच फाइल में जाके वहां पे इजीली उसको कुछ अटैच करना है, जैसे कि कोई भी फाइल, तो वो भी आप यहाँ से इजीली अटैच कर पाओगे। इंटरेस्टिंग सर, आई गेस। अगर आपका कोटेशन है उस, क्या क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे पिन का आइकॉन आ गया, उसके साथ आप कुछ भी अटैच, कोई भी कोटेशन है उसके साथ कोई ड्राइंग करना है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच करना है हर बिल के साथ, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो बिल के साथ। और वो भी यहाँ पे आपको ओवरव्यू भी मिल जाएगा, जैसे ईवे बिल बन चुका है तो ये हो जाएगा, और जैसे कि इनवॉइस बन चुका है, इसका ईवे बिल जनरेट करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते, दो ऑप्शन मैंने बताए थे, एक जी जनरेट की उसका जेसॉन फाइल डाउनलोड करना है और ईवे बिल पोर्टल पे करना है, ये फ्री हो जाएगा। और दूसरा ये जनरेट ईवे बिल, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपने आप उसका ईवे बिल बन जाएगा, ईवे बिल नंबर आपके इनवॉइस पे भी आ जाएगा, और वो भी वन क्लिक में। अगर वहां पे कोई ट्रांसपोर्ट में एरर है, एचएसएन इनवैलिड है, तो वो यहाँ से हमारे पोर्टल से वो हो जाएगा कि भाई उसका ट्रांसपोर्ट आईडी या व्हीकल नंबर वैलिड नहीं है। अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगा तो डायरेक्टली पोर्टल पे ईवे बिल बन जाएगा और उसका इनवॉइस ईवे बिल यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे कि इसका बन चुका है, तो उसका आपको ईवे बिल का डिटेल प्रिंट आउट भी आप लिंक से निकाल सकते हैं, आपको पोर्टल पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि उनको बिल के साथ आपको डिटेल का ईवे बिल प्रिंट ही चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये इनवॉइस का आप एनवेलप को जनरेट प्रिंट करना चाहते हो, शिपिंग लेबल बनाना चाहते हो, इनवॉइस को डुप्लीकेट करना चाहते हो, उसके साथ कुछ अटैच करना चाहते हो, या फिर इसका प्रॉफिट लॉस चेक करना है, तो वो सारे ऑप्शन भी आप दिखाए। पर इनवॉइस वाइज भी आप प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हो, टोटल प्रॉफिट लॉस भी रिपोर्टिंग के सेक्शन में भी आ जाएगा, वहां पे भी आप प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हो। तो ये सारे रिपोर्टिंग भी हमने इंक्लूड किए, जैसे कि सेल हो गया, सेल जो भी बिजनेस के रिक्वायरमेंट है, जो रिपोर्टिंग, वो सारे रिपोर्टिंग यहाँ पे आ जाएंगे। वंडरफुल सर। आई गेस पूरा जैम पैक्ड अपना सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी होंगे जो कस्टमर को देख के पता चलेगा कि हाँ यार, ये तो मेरे को भी यूज करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरे को भी यूज करना चाहिए, राइट? यस सर। सर हम बनाते ही वैसा है कि जैसे कि हम जो मेजोरिटी रहता है कि वो हम करें कि सेल्फ लर्निंग होना चाहिए। अगर हम कुछ भी ला रहे हैं, अगर कस्टमर को हमें बताना पड़ेगा पूरा, तो वो वहां पे बहुत एफर्ट लगेगा। तो हम जो भी बनाते हैं, जैसे कि, तो पूरा जो जर्नी रहता है कस्टमर का, जैसे कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता है, उनका कन्वर्जेशन, उनका ऑन बोर्डिंग, तो मेजोरिटी जो कस्टमर आता है हमारे 80%, तो वो अपने आप ही कर लेते हैं, और बाकी जो 20% हम उनको सपोर्टिंग से हेल्प करते हैं, राइट सर। और आपने जो ये पॉइंट बोला था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, यानी आपके कस्टमर्स को अकाउंटिंग नॉलेज नहीं चाहिए, बिजनेस नॉलेज हो तो वो आपका सॉफ्टवेयर यूज कर पाएंगे। मेन फोकस ही सर हमारा ये गो जीएसटी बिल का फोकस ही गोल है। सर बहुत लोग कई कई बार हम जाते थे, इसको टैली के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम उनको समझाते हैं भाई टैली अलग चीज है और गो जीएसटी, टैली वेल एंड द बेस्ट प्रोडक्ट है, मगर कब है कि अगर आपके पास अकाउंट टीम है, कि भाई मेरे पास 2 अकाउंटिंग के बंदे हैं, वो पूरा मेरा अकाउंट देखेंगे, देन टैली से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं। फिर टैली किसके लिए बेस्ट है, तो भाई सीए के लिए, कि सीए को टैली चाहिए। बिजनेस ओनर को क्या होता है, उनके कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा हार्ड लगता है, उनका थोड़ा इनिशियल कॉस्ट रहता है, फिर वो ऑफलाइन भी रहता है और उसको चलाना थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे कि उनको कोई फाइल अटैच करनी है, उनको ईमेल करना है, तो ये थोड़ा बहुत हार्ड होता है वहां पे। तो और थोड़ा बहुत ऐसे बहुत हार्ड होता है। और वो सर अकाउंटिंग प्रोडक्ट है, अगर आपको फुल अकाउंटिंग अपने वहां से करनी है, फाइलिंग, ऑडिटिंग, बैलेंस शीट, हाँ, तो आपको ये वो प्रोडक्ट है। मगर आपको वो करना ही नहीं है, क्या करना है कि आपको सिर्फ कोटेशन बनाना, सेल इनवॉइस, पेमेंट एंड इन्वेंटरी, देन दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, कि जो बिलिंग के बिजनेस ओनर्स के फीचर है वो सारे इसमें आ जाए। यस। और एंड मेरा खुद का हमारा हमारा एक क्लाइंट है सर, या सॉरी, आई यू कंप्लीट सर। तो मेरे मेरे एक फ्रेंड है और क्लाइंट भी है, तो उनका प्लाईवुड का बिजनेस है। एज यू वर टेलिंग, आई वाज कनेक्टेड टू प्लाईवुड बिजनेस ओनली। तो उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ओनली कंफर्टेबल विद टैली, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका बड़ा बिजनेस है, ही इज बीन यूजिंग टैली। और उन्होंने हमारे पास इतना कस्टमाइजेशन करवाया है सर, यानी अब सोचो, गो जीएसटी बिल का वो आई गेस दोस्तों यूजर का लाइसेंस ले सकते हैं सर, ओके? ओके। उतना उन्होंने कस्टमाइजेशन करवाया टैली में, यानी यस। हर एक चीज उन्होंने कस्टमाइजेशन करवाया है। और मैंने उनको सजेस्ट भी किया कि तभी तो हमारे पास कोई दूसरा प्रोडक्ट था नहीं, बट मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई हम
इतना पैसा इसमें डाल के कोई दूसरे सॉफ्टवेयर देख लो जहाँ पे ये सब ऑप्शन था हाँ, अवेलेबल। पर लोगों के नहीं yes, सर, हमारे सीए टैली ही बोल रहे हैं वैसा। तो कंप्लायंस एंगल इट्स राइट, बट yeah, एट द एंड business CA exists because the business exists. It's not other way around, mm, right? Chartered yes, accountancy service या reconciliation service are all ancillary service on top of business. तो yes, बिजनेस को नजर में रखते हुए अपन को एक सॉफ्टवेयर चूज करना है कभी भी हो। दिस इज इवन माय रिकमेंडेशन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। बट वी हैड अ वंडरफुल डेमो सर, आई गेस ऑलमोस्ट 1 hour वी हैड अ डेमो एंड बहुत ही yes, sir. detailed demo we had, and I guess there are pretty much of features which lot of customers are always wanting to use, बट क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर में नहीं है तो वो रह जाता है और कभी यूज करते नहीं। एंड इट्स ऑल अबाउट Yes, कि एक तो फीचर वो यूज करने लगते हैं तो उनको पता चलता है। जैसे कि एज सिंपल एज लेट्स से व्हाट्सएप, तो अगर कोई yes, B2B में है तो वो सामने वाले रिटेलर को आइटम पहुंचेगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ओके। बट अगर yes, बिल पहुंच के सेल डे, तो उसको दिमाग में क्लैरिटी है कि हाँ भाई मेरा इतना इतना माल yes, आ रहा yes, है, ओके। और वो फॉरवर्ड yes, sir. कर पाए, राइट। Yes, sir. और नहीं तो अभी क्या होता है, जब भी बिल आता है उसके साथ उस पार्सल में जब भी गुड्स आता है उस पार्सल में बिल आता है, तो उससे Yes, 4 days डिले में चल रहे हैं द रिटेलर्स। बट आई गेस yes, समथिंग लाइक गो जीएसटी विल बी रियली हैंडी टू देम कि अच्छा बिल बन गया तो मेरे को पता है कि क्या आ रहा है आइटम, भले वो 4 दिन बाद। yes, sir. तो आई कैन क्या प्लान माई नेक्स्ट परचेज और द फ्यूचर सेल्स ऑर्डर। यस सर। और जैसे हम व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और फीचर दिखाऊँ। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे यहाँ पे जाते हैं कि स्टैंड बाय डायरेक्ट ऑप्शन, इसमें हमने एक ऑप्शन दिया है कि अलाउ स्टाफ मेंबर टू सेंड व्हाट्सएप यूजिंग कनेक्टेड फोन नंबर। तो ये क्या करेगा सर, अगर ओनर राइट, ये ओनर ने कॉन्फ़िगर कर दिया, फिर उसके जितने भी स्टाफ अकाउंट है वो कोई भी डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर रहे हैं तो वो ओनर से मोबाइल से जा रहा है। अगर ये ऑप्शन बंद है तो स्टाफ अपना अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। मगर कई लोग क्या बोलते हैं, भाई मेरे 2 बंदे, मगर व्हाट्सएप तो मेरे नंबर से ही जाना चाहिए, मगर मैं उनको मेरे अकाउंट का एक्सेस नहीं देना चाहता। तो अगर ओनर ये ऑप्शन करके बनाते तो फिर उनके स्टाफ भले ही वहां के उनके स्टाफ अकाउंट से वो बिल भेजे, मगर वो जाएगा व्हाट्सएप ओनर के फोन नंबर से ही। तो ये भी बहुत काम के फीचर्स है एमएसएन इसके लिए। 100%, 100%। एंड क्योंकि पीपल डोंट वांट के अलग अलग नंबर से व्हाट्सएप, या मेरे को आई विल नॉट वांट कि मैं किसी से माल खरीद रहा हूँ और हर बार अलग नंबर से व्हाट्सएप मिला। आई विल वांट कि मेरे को एक नंबर से आए, खाली वो सामने वाला यस, भेजने वाला कोई भी हो। भी हो, यस सर। Yeah, very true, sir. And I guess we had a wonderful demo. Pretty much we saw all the features, and I am really sure, especially coming back to your pricing, I guess it's an any justice to the product. क्योंकि जितने फीचर्स आप दे रहे हो, आई गेस दे बहुत ही लो प्राइस पॉइंट पे आपने इसको रखा है। बट फॉर ऑब्वियस रीजन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो रेफरेंस देगा और आपको एक क्लाइंट से 100 क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे। और हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे इसको वही तो, या यस आई थिंक वही तो मेजर फैक्टर है। आई थिंक वी आर इन द मार्केट, कि वही जो प्रोडक्ट के लिए है कि वी हैव नॉट इन्वेस्टेड लॉट ऑफ इन द मार्केटिंग, बट स्टिल वी आर आई थिंक इन अ गुड पोजीशन इन द मार्केट। सो आई थिंक दैट विद द आवर सर्विस एंड द प्राइसिंग, कि वो दोनों चीज है तो जिसने हमको मार्केट में आज तक वहाँ पे जैसे कि जब से जीएसटी आया तब से हम यहाँ पे पोजीशन लेके कर रहे हैं। I remember a quote of a famous author. His name is Naval Ravikant, and he tells कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना, आपको मार्केटिंग नहीं चाहिए। तो इफ यू आर मार्केटिंग, दैट मीन्स यू फेल्ड एट योर प्रोडक्ट। तो आई गेस वी कैन कनेक्ट दैट टू अवर प्रोडक्ट हियर कि प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है, फीचर सब अच्छे है, तो ऑटोमेटिकली इफ आई वांट टू हेल्प माय फ्रेंड, आई विल डेफिनेटली रेफर वो जीएसटी बिल टू हिम और हर। यस। और सर एक और भी मान लीजिए, जैसे कि हम कोई भी प्लान है, जैसे कि हम फ्री भी दे रहे हैं तो हमको एक्सपीरियंस देने के लिए हम सातों दिन यानी कि 10 to 7 एवरीडे उनको सपोर्ट भी देते हैं। ऐसा नहीं कि वो फ्री यूजर है, आई नो कि वो आज फ्री है, मगर उनको अगर वो बिजनेस तो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है, जैसे उनका बिजनेस ग्रो होगा, उनको पेड प्लान है, उनको रिपोर्टिंग भी चाहिए, उनको ईबी बिल भी चाहिए, देन डेफिनेटली वो हमारे सिस्टम से यूज होगा, वो कोई ऑप्शन सोचेगा ही नहीं और वो डेफिनेटली वहां से अपग्रेड हो जाएगा। हम देखते हैं कि ज्यादातर यूजर मैक्सिमम 3 to 6 मंथ में अपग्रेड हो जाते हैं, वो फ्री से स्टार्ट करते हैं, मगर जैसे ही बिजनेस में रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन अपग्रेड कर लेते हैं। वो वैल्यू फॉर मनी देखते हैं सर, कि नहीं भाई इतने पैसे में ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर मिलता है। नहीं, ये विदाई के बिजनेस के जैसे है सर। एक एक बार छंग लिया किसी ने और पसंद आ गया, फिर तो बस उसके अंदर ही घुल जाते हैं सब। हाँ,
ट्रू सर। बहुत सारे उसके सिले जैसे हमने देखा वो तो सिर्फ बेसिक था। उसके अलावा भी जैसे कि आप सेटिंग्स में जाते हो, जैसे कि उनको जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर करना है वो यहाँ से हो जाएगा, पूरा एक्टिविटी लॉग यहाँ से मैनेज हो जाएगा। फिर जैसे कि इनवॉइस टेम्पलेट में बात की तो जैसे कि प्रिंट टेम्पलेट में जाएंगे तो यहाँ से बहुत सारे इनवॉइस टेम्पलेट हो गए। ये सारे इनवॉइस टेम्पलेट वो यूज कर सकते हैं। A4 के A5 के है, थर्मल प्रिंट भी अवेलेबल है। जैसे कि उनको जैसे कि बिग बैंक डिटेल वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप के टेम्पलेट तो वो भी वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी को ईमेल करूँ तो मेरा ये टेम्पलेट होना चाहिए, राइट? तो वो यहाँ से पूरा मैनेज होता है। जैसे कि एक ऑटो पेमेंट रिमाइंडर, हम ये भी ऑप्शन यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी पेमेंट रिमाइंडर करना है तो वो बिफोर ड्यू डेट एक बार या मेरे को 2 दिन पहले भेजना है तो वो ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर भी यहाँ से चल जाएगा ईमेल का। ईमेल रिमाइंडर हम व्हाट्सएप रिमाइंडर भी हम करते हैं कि व्हाट्सएप से भी वो डायरेक्टली वो रिमाइंडर भेज सकते हैं। ऐसा तो बहुत सारे फीचर्स है। वो सारे प्रीमियम प्लान, ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग प्लान है, एक ही प्लान में वो सारे फीचर्स हम देते हैं कस्टमर। Superb, sir. Superb. I guess we saw a wonderful product now. एंड मेरा फेवरेट फीचर, दो फेवरेट फीचर्स है। एक तो जो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली जा रहा है, दैट टू विद व्हाट्सएप वेब विदाउट व्हाट्सएप एपीआई। आई गेस दैट्स अ ह्यूज कॉस्ट सेविंग फॉर कस्टमर्स। एंड सेकंड जो आपने वो ट्रैकेबिलिटी दिया है, जहाँ पे अपन देख सकते हैं कि कितने कितने बजे किसने लॉग इन किया और उन्होंने क्या काम किया। आई गेस ये एक ग्रोइंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एज द बिजनेस ग्रोज हम सबके साथ इंटरेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ एक लीडरशिप के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या काम चल रहा है। And at a bird's eye view, we get to know entire stuff. Yeah. So it was a wonderful team talking to you, sir. Any parting remark that you want to tell to all the users and subscribers of SaaS Marketplace? Please share. सर और गुड, जैसे कि हम कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप बनाया तो वो लोग क्या है कि इनिशियली बहुत देखते हैं, मगर वो मैनुअल बिल से ही शुरुआत करते हैं। हमने जहाँ पर देखा है कोई भी नया बिजनेस हो रहा है वो एक्सेल या वर्ड टेम्पलेट बहुत ढूंढते हैं। तो आई कि उनको बता दें कि आप अगर बिलिंग करना है तो डिजिटल में करो, आपका इसका कंप्लायंस भी मैनेज हो जाएगा और आपको आगे जाके उनको ग्रो करने में भी इजी हो जाएगा। आपको स्केलेबिलिटी भी होगा, आपको नंबर्स वहां पे दिखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फाइलिंग भी आपका होगा तो अगर लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत यूजफुल रहेगा। ट्रू ट्रू। इंस्टेड ऑफ फिजिकल बिल्स, आगे आपको डिजिटल करना ही है, कि चालू ही डिजिटल से कीजिए और अपने फ्री प्लान से कीजिए। दैट इज व्हाट यू वांट टू और से। इसमें और आगे जाके भी जैसे कि उनको देखो अभी तो बिलिंग हो गया, फिर राइट, और हम इसमें भी बहुत सारे फीचर ला रहे हैं जैसे कि उनका हो गया सीआरएम। तो वो भी हम यहाँ पे लाएंगे क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो होगा तो हमारा जैसे कि वो काम चल रहा है जैसे सीआरएम पे, वो सीआरएम आएगा हमारा तो वो इंस्टाग्राम वो भी डायरेक्टली जैसे कि B2B पोर्टल जस्ट डायल हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, तो वो डायरेक्टली वहां पे कनेक्टेड होगा। जो भी वो सारी लीड्स आ रही है आपकी वो आपके सीआरएम पोर्टल में आ गई तो वो भी आपको चाहिए होगा। फिर आपका पेरोल भी होगा, जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा आपको पेरोल के लिए भी रिक्वायरमेंट रहेगी। और भी फीचर हम जैसे कि वो ला रहे हैं तो वो आपको ग्रो करने में भी हेल्प करेंगे। जैसे हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं तो हम व्हाट्सएप इंटीग्रेशन एपीआई के साथ भी देख रहे हैं। उसमें क्या होगा कि वो क्या रहेगा, जैसे कि आपको बल्क मार्केटिंग करनी है, जैसे कि आपके बहुत सारे कस्टमर है, 500 कस्टमर है और उनको आपको दिवाली या कोई न्यू ईयर का ऑफर भेजना है, तो यहाँ पे हम हमारे प्लेटफॉर्म पे भी लाएंगे कि जितने लास्ट 3 मंथ से हमसे कुछ भी परचेज नहीं किया उनको डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कैंपेन करना है। तो वो भी हमारा एक फीचर है, तो वो भी बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मगर अभी हम क्या कर रहे हैं कि वो अभी जो हमारा व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन है वहां से आप बल्क सेंडिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऑथोराइज एपीआई से ही जाना होगा। तो वो हमारा इम्प्लीमेंटिंग, तो वो भी एक एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा फीचर रहेगा, यूजफुल फीचर्स। तो ये सारे बेनिफिट्स भी आपको बिजनेस ग्रो करने में कहीं ना कहीं भी हेल्प करेंगे। 100%। तो ऑपरेशंस, मार्केटिंग सब कुछ कवर हो जाए। यस सर। वंडरफुल, वंडरफुल। वी वुड प्रोबब्ली कनेक्ट अगेन सर, आके जब भी नए फीचर्स आएँगे वापस अपन जुड़ेंगे और जो भी नए फीचर्स है उसको एक्सप्लोर करेंगे। बट आज के लिए आई गेस वी हैव हैड अ वंडरफुल पावर पैक्ड सेशन फॉर hour and a half, and we understood how OGSPD started, how it's working and what's its future plan. सब कुछ। And we wish you all the best for the wonderful tool that you have built and indirect employment that you're creating, क्योंकि जितना अपना अच्छा बिजनेस ग्रो, कोई इजीली बिजनेस टूल को यूज कर पाएगा वो बिजनेस ग्रो करेगा, वो डेफिनेटली ही विल एम्प्लॉय मोर पीपल इन हिज टीम एंड हिज टीम विल ग्रो। Yes, sir. Correct. Right. Very true, sir. Thank you. Thank you, Manish ji, for the opportunity. Yes, thank you so much for your time, sir, and wishing you all the best. Thank you so much. Yes, sir. Thanks a lot. Thank you.